सही सलामत रखा, ताकि हम परमेश्वर की इस शाम में, इस खूबसूरत शाम के समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की महिमा उसकी प्रस्तुति कर सकें। जितने लोग आज खुश हैं और अपने दुखों को भूल चुके हैं या किसी की हिम्मत टूट गई है, तो याद रखना कि आज परमेश्वर आपकी हिम्मत को बांधने के लिए आया है। परमेश्वर आज टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने के लिए आया है और वो आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला है आपकी लाइफ में। जितने लोग तैयार बैठे हैं और परमेश्वर की हजूरी में, तो आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावन। जितने लोग इस वक्त मेरे प्रभु जी आपके हजूरी में मेरे परमेश्वर पिता सचमुच आपके हजूरी में आए पिता और लाइव में बैठे मेरे प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है पिता, जो आपकी महिमा करते पिता, जो लोग आपकी वर्शिप करते मेरे खुदावन मेरे पिता। सचमुच लोगों की हिम्मतें जो टूट गई है मेरे पिता, उम्मीदें टूट गई है मेरे पिता, आज वो जुड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से और ये लोग आजाद होने पाए, फ्री होने में मेरे परमेश्वर और मेरे खुदावन। ये सचमुच अपने बड़े फल को अपनी लाइफ में देखे मेरे पिता और मेरे खुदावन, जैसे आपने आशीष दी थी वसंत ऋतु तक मेरे पिता अब्राहम को, ओ मेरे खुदावन मेरे पिता, सचमुच ये भी अपनी लाइफ में मेरे पिता वो ऋतु इनकी लाइफ में आने पाए मेरे पिता और ये अपनी आशीष को पाने पाए खुदावन मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करें और आशीष करें मेरे पिता। और जितने लोग आज मेरे पिता वचन को सुने और मेरे प्रभु जी ग्रहण करें मेरे खुदावन और आमीन हालेलुया बोले मेरे परमेश्वर, रिसीव करें मेरे पिता, क्योंकि हर एक बात मेरे पिता आमीन और हाँ में पूरी हो जाती है मेरे परमेश्वर। इतने लोग आपके वचन को विश्वास के साथ रिसीव करें मेरे पिता, इनकी लाइफ पे हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए मेरे पिता और ये लोग आजाद हो जाए खुदावन। यीशु मसीह आपका अनुग्रह और आपकी दया इनके ऊपर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। जितने लोग इस वक्त तैयार बैठे हैं और लग रहा है उन्हें कि सच में हमारी उम्मीद टूट गई है, या हम कितने समय से चर्च में जा रहे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं बन रहे, पर याद रखना परमेश्वर जो है उम्मीदों को जोड़ने के लिए आया है। वो खुदा ही तो हमारी उम्मीद है, जिसके कारण आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। उसी के कारण, उसी की दया और उसी के अनुग्रह के कारण कि हम सही सलामत चल रहे हैं और हमारी लाइफ सफलता की ओर जा रही है। ये खुदा है और वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है। जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और दोष नहीं लगाते हैं, खुदा उनके जीवन में काम करता है। जैसे आपने वचन को सुना है यूहन्ना में कि गलील के काना में जब दाखरस घट गया तो यीशु मसीह ने चमत्कार किया और उन लोगों की भी उम्मीद टूट गई थी, पर जब उन्होंने वेट किया तो परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, ऐसा दाखरस जो किसी ने आज तक ना पिया था। मतलब बेस्ट करने वाला परमेश्वर है हमारा। जितने लोग उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से, इतने लोग हिम्मत नहीं तोड़ते हैं, विश्वास करते हैं खुदा पर कि हाँ खुदा आप हैं हमारे जीवन में, और हम विश्वास करते हैं पिता आप अपने दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे जीवन में बड़ी आशीष को देंगे। आज हमसे आप बातें करेंगे। जितने लोग ऐसी बातें बोलते हैं, ये विश्वास की बात होती है, ये विश्वास होता है जब आप बोलते हैं तो खुदा अपने दास को मतलब कायल कर देता है बोलने के लिए, अपने दास को कहता है कि बोल, और आज मैं इसे आशीष देने के लिए आया हूं। तो खुदा उसके जीवन में काम करता है। जब जक्कई ने अपने जीवन में हर एक प्रॉब्लम को छोड़ दिया और विश्वास किया तो यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है। तो आपके घर में भी उद्धार आने जा रहा है, आपकी भी उम्मीदें जुड़ने जा रही हैं, आप भी सफलता की ओर जा रहे हैं। खुदावन आप सबको आशीष दे। और जितने लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इस वक्त परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, आपके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत आने वाली है। और आपकी, क्योंकि जब आप वचन को फैलाते हैं, कि जब वचन को फैलाते हैं तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है। जब परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है तो परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक इस दुनिया में लोगों के जीवन में काम करता है और लोग आजाद हो जाते हैं उसके द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ टूट जाएगा। तो जब आप शेयर करते हैं परमेश्वर के वचन को तो लोग विश्वास करते हैं और वो बचाए जाते हैं। सच में ये बहुत बड़ा काम है और परमेश्वर की महिमा होती है इससे। और जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, खुदा उन्हें आशीष देने के लिए आए हैं आज, और उनके जीवन में बड़ी बरकत आने वाली है। आज की रात अपनी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं और खुदा अपने दास के द्वारा आपसे बातें करने वाले हैं और आपके जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है। जितने लोग स्माइल कर रहे हैं, जब आप स्माइल आग्रह तू कह रहा है अपने लोगों को देने के लिए, इसका मतलब कि परमेश्वर पूछता है, कह रहा है कि तो इस समय यिर्मयाह ने कहा 1:12 में, कह रहा है मैं तैयार हूं कि परमेश्वर तेरी आशीषों को लेने के लिए। और पवित्र आत्मा ने उस रात उसको कह रहा है कि ड्रीम्स में एक बादाम दिखाया और उसकी टहनी दिखाई, और उसी समय उसने पूछा, कह रहा है कि तू क्या देख रहा है? कहता मैं बादाम की टहनी देख रहा हूं। मतलब कि क्या पता उसको फैक्ट्री चाहिए हो, क्या पता उसको जॉब चाहिए हो, क्या पता उसको कुछ और चाहिए हो, लेकिन वो कह रहा था मुझे चाहिए तो कुछ और, लेकिन ये बादाम की टहनी मेरी समझ में नहीं आया। इसका मतलब कि मैं बादाम खाकर तकड़ा हो जाऊं, लेकिन नहीं, आपसे समझना है आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा है
कि जब वो वचन पढ़ते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो उनको पता नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में मांग तो ये रहा था, लेकिन मुझे ड्रीम्स कोई और आ गया, मेरे लिए भविष्यवाणी तो कोई और होगी, मेरे लिए दर्शन तो मुझे कोई और दिख गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आज रात वचन आपको समझाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होंगी। जितने लोगों को नहीं पता, कह रहा आपकी वैल्यू क्या है, याद रखना कि परमेश्वर ने आपकी वैल्यू को समझा है। आज आपकी वैल्यू को कोई समझे ना समझे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपकी वैल्यू को समझने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रार्थना करते हैं हम, चमत्कार होता है या नहीं होता, लेकिन जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, होश में बैठना, परमेश्वर आज रात से मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, और आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप? देने वाला है। कह रहा है ये तैयारी का साल है, आपको तैयारी करनी है। कह रहा है कि इसलिए, लेकिन ये विश्वास करना पड़ता है। एक रिटर्न पेपर में देने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, एक तैयारी करनी है आपको इस समय। कह रहा है अगर आप नहीं कर सकते तो इस समय तैयारी करेंगे हम, और इस समय गवाही को सुनेंगे। आप देखो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, ये रेडी रहना, रेडी। देखो आपको वैल्यू को समझना है परमेश्वर की। जब आप मांगते हैं और मिलता है, देखो यहां प्रार्थना किया और इस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिला। एक गवाही सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपके विश्वास को चेक कर रहा हूं कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। आप देखो इस भाई का अगर विश्वास है गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो आपको भी मिल सकता है। सुनेंगे हम इस गवाही को। लेकिन कोई भी जन आपको आकर डरा देता है। अगर आपको कोई आकर डरा रहा है कि यार नहीं तेरे इस साल में काम नहीं बनेगा, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बोल चुप कर, मेरे परमेश्वर की वचन की वैल्यू है। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से नहीं हो सकता, वकील से नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर से हो सकता है। आज रात विश्वास करने वालों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए होने वाला है, हाथ उठाने वालों के लिए होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, तारीफ करेगा। और लाइट जो है, लाइट वहां पर कम, लाइट, मैं कह रहा हूं कि वहां पर लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन लोगों के ऊपर लाइट नहीं आती जहां पर कह रहा है कि विश्वास नहीं है। इसका मतलब अंधेरा है वहां पर। कह रहा है क्योंकि इसका मतलब कह रहा है आज भी लोग अंधेरे में घूम रहे हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि प्रकाश, कह रहा है कि उसके ऊपर आता है, कह रहा है कि जो विश्वास करता है। याद रखना परमेश्वर को प्रकाश बोला गया, लाइट बोला गया, ज्योति बोला गया, उजाला बोला गया। आपकी जिंदगी में अगर अंधेरा है तो वो उजाला कब आएगा? कह रहा जब आप विश्वास करेंगे। आज परमेश्वर के वचन पर जब हम देखते हैं बाइबल से लूका 10:19 को देखते तो वहां पर क्या लिखा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो उसमें लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा ये वचन बोल रहा है लूका 10:19 में कि परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। कह रहा है मेरे बेटे बेटियों, आप बिल्ली से डर रहे हो, अरे रस्ते में बिल्ली रास्ता काट के, कह रहा है आपको परमेश्वर के वचन की वैल्यू का नहीं पता, गाड़ी रोक लिया और जिससे मैं डर गए। मैं बता रहा हूं कि अगर आज कोई छिपकली आ गई, अगर आपने छींक मार दिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आप डरे और घबराए हुए हो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला चर्च, मैं परमेश्वर से आज प्रार्थना करके आया हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज जितने लोग कह रहे मेरी वैल्यू समझ जाएंगे और मेरे वचन की वैल्यू को समझ जाएंगे, आज रात उनको छुटकारा मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर फिर से पढ़ेंगे शौक के साथ। देखो क्या लिखा, देखो हाँ, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने कह रहा तुम्हें देखो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब कि आपके पास अधिकार है। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म करवा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, सीक्रेट बता रहा हूं आपको बाइबल से, कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो सांप और बिच्छुओं के द्वारा लोगों के जीवन में काम करती हैं। वो ज्यादातर वो जानवरों के द्वारा काम करती हैं, वो आपको ड्रीम्स में आने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो तो परमेश्वर कह रहा है, अगर तुमने एक बार भी ऐसे बोल दिया कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक सांप और बिच्छुओं को नष्ट करता हूं, रोज जो है सांप और बिच्छुओं को पैर से कुचलकर, अगर आपके सामने दिखे ना दिखे, आप 7 बार नीचे करके सांप और बिच्छुओं को पैर तले कुचला करो और कुचल के फिर घर से बाहर निकला करो। मैं कह रहा हूं आप जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ, एक पास्टर आया मेरे पास और वो हर समय मतलब कि वो प्रार्थना करता था, जगह जगह जाता था, लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया
और उसी समय उसकी पत्नी ने मेरे से पूछा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, कि मेरे हस्बैंड तो परमेश्वर की सेवा करते थे और ये क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया उनका, और ऊपर से कह रहे कि हम बड़े परेशान हो गए हैं, अब घर भी बेचना पड़ रहा है, प्रॉब्लम सारी हैं। और उसी समय बड़े डिफिकल्टी में आ गए वो लोग। लेकिन मैंने उसको उसी समय प्रार्थना करके बताया, मैंने कहा प्रभु ने मुझे कहा जब कह रहे कि आपका हस्बैंड कालका से जब निकला हिमाचल से, और जब वो प्रेयर करके निकल रहा था तो उस समय उसकी कार के ऊपर 2 दुष्ट आत्माएं बैठी थी और वो उसको लेकर जा रही थी। लेकिन वो कह रहे कि खुदा तो हमारे साथ था, हमारी कार के ऊपर खुदा का हाथ था, ये कैसे हो गया। मैंने कहा जब आपने उसके सांप और बिच्छुओं को डांटा है तो उसके सांप और बिच्छू कहां गए होंगे डांटने के बाद। वो कहते हैं चल बेटे तेरे से मुकाबला करते हैं, तेरे ही घर चलते हैं। आज बहुत सारे लोग, पादरी लोग भी, विश्वासी लोग भी कह रहे हैं कि जब किसी के घर से बाहर निकलते हैं, आपको क्या पता उसके घर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप जब उसके साथ यारी लगा रहे हैं, परमेश्वर ने तो बाइबल के अंदर साफ बोला है, बोलता है कह रहा है कि बुरे की संगति ना करना, और आप बुरे की संगति करते हैं और आप जाते हैं, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ होनी है। इसलिए कह रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आप उनके घर जाते हो, आते हो, लेकिन एक बात जरूर किया करो। मैंने उनको सिखाया था उस औरत को कि मैंने कहा आपको करना है कि आपको एक लाइन खींचनी है। जब आप चलते हो तो बोला करो कि परमेश्वर मैं आज तेरे लहू की लाइन खींच देता हूं और इस लाइन से आगे दुष्ट आत्मा तू आगे नहीं आएगी, और मैं तुझे बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं जा रहा हूं इसी समय तुझे सांप और बिच्छू यहीं पैर तले कुचल कर जा रहा हूं यीशु के नाम में। आप विश्वास से, आप वचन की वैल्यू को बोलकर जाओ ऐसे। और उस दिन के बाद उस पादरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो वो बोल रहा था जब भी मैं जाता हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसका मतलब शैतान घबराया हुआ था उस पादरी से, लेकिन घबरा पादरी गया और उसने सेवा करना छोड़ दिया। मैं आज ऐसा ही कह रहा हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए और घबरा जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है और वो डर जाते हैं, कहते हैं जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी मम्मी बीमार हो जाती है, मेरा डैडी बीमार हो जाता है, और जब मैं प्रार्थना करती हूँ ये हो जाता है, वो हो जाता है। वचन की वैल्यू को समझो, ये वचन अपनी जिंदगी में डाल लो। कह रहा है कि यहां पर लूका में लिखा 10:19 में, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। कह रहा है लेकिन तुम जब रोनते नहीं तो मैं क्या करूं। कहता है कि जब आप डांटते हो तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को पड़ोस में गाली देकर आओगे तो वो अपने दोस्तों को फोन करेगा और कहेगा चल आगे चल के इसको पिटेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि जब आप शैतान को डांटते हो दूसरों के लिए तो उसके बाद वो किसका पीछा करते हैं। भाई साहब आसान नहीं है सेवकाई करना। हम आपके लिए दुआ करते हैं लाखों लोगों के लिए, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनको हम प्रार्थना करके डांटते हैं और रोकते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए तरीका बता रहा हूं, भले आप पादरी हैं नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा है कि जो लोग बिजनेसमैन है, जो लोग काम करते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, क्योंकि कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के बाद ये काम नहीं करते वो लोग। जब आप किसी के घर से जाओ, मैं उसी समय कह रहा हूं जब बाहर निकलो उसी समय गाड़ी आगे रोको और गाड़ी रोकने के बाद बोलो कि हम इसी समय लाइन खींचते हैं, और इसी समय इसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैं लाइन खींचता हूं यीशु के लहू की और शैतान इससे आगे नहीं आएगा, मेरा पीछा नहीं करेगा, और मैं तुझे सांप और बिच्छू पांव तले रोन देता हूं। जो उसके घर के सांप और बिच्छू थे मैंने यहीं रोन दिए, आपने रोन दिए। इतना ही तो कहना है। मैं लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं आप सड़क पे खड़े होकर लंबी चौड़ी प्रार्थना करें। अगर आप इतना भी चलते फिरते भी कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर सुरक्षा है। और उस दिन से उस पादरी को समझ में आया, उसका मकान भी बना, घर भी बना, चर्च भी बना। और आपने पिछले दिनों उसकी पत्नी की गवाही भी सुना होगा हमारे संडे चर्च में कि बहुत सारे यहां पर आकर गवाही भी देते हैं कि अब हमारे ऊपर से कर्जा हट गया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि लोग सेवा करें, परमेश्वर चाहता है कि लोग लोगों के लिए दुआ करें, लोगों को गवाही दें। लेकिन अब मैंने सुनता हूं ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती हैं, ईमेल आते हैं, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है प्रेयर टावर पर। उनमें मुझे पता लगता है कि जब मैं उनके लिए दुआ करता हूं हाथ रख के तो उसमें लिखा होता है कई बार कि लोग ऐसा अपना क्वेश्चन करते हैं कि पादरी साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, पवित्र आत्मा हम तो लोगों को गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उल्टा हमारे ऊपर शैतान अटैक कर देता है। अटैक क्यों ना करेगा जब आपको ये वचन का नहीं पता। आपको वचन को पता है और लागू करना है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको पता है कि आपको आपके दांत के लिए आपको कोलगेट लगाना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप खाली मंजन करते रहते, ब्रुश मारी जाएंगे तो कोलगेट नहीं लगाएंगे तो साफ कैसे होगा। आपको कह रहा है इस बात को, वचन को अपने अंदर लागू करना है। जब आप लागू करते हो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कई बार हो जाता है कि इंसान ने गलती कर दी है, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि प्रभु मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है ऐसे वर्ड्स निकालना बंद करो मुंह से। परमेश्वर कह रहा है आपकी वैल्यू है यार, आप क्या बोल रहे हो। आपको सुनता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा सुनता है। मलाकी के 3 के 17-18 में देखो वहां पर क्या लिखा कि कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता है, उसमें 17 में देखो वहां लिखा मैं ध्यान से धरकर सुनता था। हाँ पढ़ो।
सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ। जो दिन मैंने ठहराया है, हाँ। उस दिन से वह लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, हाँ। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का नहीं नहीं, भेद एक जगह वहां पर लिखा, क्लियर लिखा, मैं आपको पढ़ाता हूं, और इसके अंदर क्लियर लिखा मलाकी की किताब में। हाँ, पढ़ो आगे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, हाँ। और जो उसकी सेवा नहीं करते, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखो यहां पर लिखा, कह रहा है सेवा का भेद पहचान सकोगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं इसके अंदर। मैं यहां देख रहा था, बड़ा हैरान हुआ इस वचन को पढ़ के कि यहां पर क्या लिखा था। यहां पर क्लियर एक जगह लिखा था, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और उसके 16 में लिखा, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। यहां क्लियर लिखा कि जो दो भय मानने वालों ने आपस में बातें की और परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। मैं बता रहा हूं कि दो पादरी जो एक दिन पिकनिक मनाने के लिए गए, और वो बोलते कह रहे कि चलो यार हम इजराइल घूम कर आते हैं। जब वो घूम रहे थे और उस बोट में जा रहे थे, नदी में, समुद्र में, कि हम चलते हैं जहां पर यीशु मसीह ने समुद्र में सैर किया, हम भी उस बोट में घूम कर आते हैं। लेकिन वो घूम रहे थे और उसी समय एक पादरी ने कहा कि तू प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कर रहा था कि वो 3 दिन से उस नाव के अंदर थे, वो 2 दिन उस नाव के अंदर थे, तो वो 2 दिन से उसकी प्रार्थना सुन रहा था। वो प्रार्थना कैसे कर रहा था, बोल रहा था, स्टार्ट कर रहा था, प्रभु मैं पापी हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरे ऊपर दया कर, मुझसे गलती हो गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। उस पादरी ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो बोलता ठीक है, शायद इसने पाप किए होंगे, पहले दिन उसने सुन लिया और उसने कहा कोई बात नहीं, इसने अपनी माफी मांग लिया। लेकिन ये दूसरे दिन भी फिर उसने यही बात की बोला, बोलता है परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दे, मैं निकम्मा हूं, और परमेश्वर मैं तो गधा हूं, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती किया, मैं पापी हूं। और इसी समय उसने जब दूसरे दिन भी ये प्रार्थना किया तो उस पादरी ने उसको बोला, कह रहा भाई वो चुप कर, कह रहा ठीक है, कह रहा 2 दिन से तो तू मेरे साथ है, कह रहा मान सकता हूं कि पहले दिन तो तूने पाप की कोई क्षमा मांग ली हो, 2 दिन में तो मैं भी देख रहा हूं तूने कोई पाप नहीं किया, कह रहा फिर भी तू माफी मांगी जा रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझो कि यहां पर यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा, उसने तेरे पापों के लिए अपने बेटे को दे दिया है। बोलता है उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है आपके लिए। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि अब उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, देखो यहां पर वचन क्यों नहीं लगा रहा तू? तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा है। और यहां पर क्लियर लिखा कि बाइबल बोलती है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? कह रहा आपके लिए दे दिया, आपके लिए। कह रहा क्यों? क्योंकि ताकि कह रहा परमेश्वर कह रहा है कि आपके गुनाह वो ले ले, आपकी माफी को वो करा दे। पवित्र आत्मा आपकी वैल्यू को समझ रहा है, आपकी वैल्यू को जान रहा है, इसलिए उसने आपके लिए अपना बेटा भेज दिया। एक औरत कि एक बच्चा जेल में था और वो उसी समय वो बार बार कर रही थी कि पापा मेरे बच्चे के लिए मदद कर, मेरे बच्चे के लिए मदद कर। लेकिन वो वैल्यू को नहीं समझ रही कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। लेकिन वो बार बार कह रही है कि अगर तूने कल उसको छुड़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मैं आज के बाद यीशु मसीह तुझे नहीं मानूंगी। यीशु मसीह ने कहा यार मैं तो उसकी वैल्यू को जानता हूं। कह रहा है कि चलो ठीक है, ये जिद कर रही है तो अच्छा है, और उसको छुड़ा दिया यीशु मसीह ने और वो छूट गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ गुंडों ने उसको गोली मार दिया जैसे ही वो बाहर आया, और उसी समय उसके बाद रोने लगी और वो बोलने लगी, बोलती है कि पापा आप तो सही कह रहे थे, आप तो सही कह रहे थे कि अब इसका टाइम नहीं आया, अब इसका टाइम नहीं आया, मेरे से गलती होगी, ये क्या होगा, अब इसको जिंदा कर, अब इसको जिंदा कर। अब यीशु मसीह क्या कर सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा जिंदा कर सकता है, लेकिन किन लोगों के लिए? कह रहा है जिन लोगों को विश्वास करना है। कह रहा है कि आपको वचन की वैल्यू को समझना है। आज दुख क्यों आता है आपकी लाइफ में? आपकी उम्र परमेश्वर ने 120 साल बनाई है, ये बाइबल के अनुसार कह रहा है कि 120 साल उम्र थी, लेकिन अब 70 रह गई है। लेकिन अगर आप 70 भी ढंग से जी लो तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, लेकिन 70 भी बहुत सारे लोग ढंग से जी नहीं पा रहे, क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि हर लोग बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में। लेकिन अगर आज आपको वचन की वैल्यू पता लग गई है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मेरे वचन को जब तुम सुनो तो उसको लागू करो। इसका मतलब कह रहा है आपको लगाना है, आपको लागू करना है।
कह रहा है कि आपको लागू करना है, उस वचन को कन्फेस करना है और मुंह से बोलना है। कह रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम के साथ अगर वचन मैच करता है उस वचन को बोलना है। अगर आपको धन चाहिए धन के वचन को बोलना है, चंगाई चाहिए चंगाई के वचन को बोलना है। आपको बोलना है और कन्फेस करना है। और बोलना इसका मतलब शैतान को हराना है। आप शैतान को हरा रहे हो। मैं मानता हूं कि किसी के अंदर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, कई बार अंदर से डर लगता रहता है, लेकिन लगने दो भाई साहब। कह रहा है अंदर से कौन पढ़ सकता है? आपको कौन पढ़ सकता है अंदर से कि आप डरे हुए और घबराए हुए हो? भाई साहब आप बहुत लालची हो, आप गुस्से वाले हो, आपको कोई नहीं पढ़ सकता, आपको आप कैसे बंदे हो, आपको कोई नहीं पढ़ सकता भाई साहब। लेकिन जब आप बोलोगे तब पढ़े जाओगे आप। इसलिए कह रहा है कि आप जल्दी से किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। कह रहा है जब थप्पड़ मारोगे, कह रहा है कि जब आप उसको पहचान लोगे कि ये शरीफ आदमी है, मतलब मेरे आगे से डर जाएगा। कह रहा है कि जो आपसे आगे से करता है ना, आपको पता लग जाता है, कहता नहीं इसको नहीं मार सकते, पत्नी को ही मार लेते हैं, घर जाके गुस्सा उसी पे तार लेते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पत्नी पे गुस्सा उतार लेते हैं जाके। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, कहता है अगर वचन की वैल्यू अगर आप नहीं समझ रहे, आज मेरा खुदा बोल रहा है, कहता है कि अगर आपको वचन की वैल्यू को समझ में आ गया, भजन संहिता कह रही है जिसका भरोसा यहोवा पर है, अरे आपने क्षमा मांग ली है तो परमेश्वर कह रहा है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात याद रखना, उसका मुंह काला नहीं होगा, आपके बच्चों का मुंह काला नहीं होगा, आपका जॉब में मुंह काला नहीं होगा, आपके बिजनेस में आपका मुंह काला नहीं होगा, आपके घर में आपका मुंह काला नहीं होगा। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके विचारों में डाल रहा होगा, आपको समस्या दे रहा होगा, लेकिन आज मेरा हाथ उठाना और आपको याद कराना, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता है कि आज मेरे अंदर से होकर वो बातें कर रहा है। और वो कह रहा है अगर आप किसी चिंता में घबराए हुए हो, मैंने बैंक वाले का पैसा देना है, मेरा साथ ये होना है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू याद कर, सिर्फ तूने वचन पर कितना भरोसा रखा, कितने घुटने टेके, कितनी देर तू प्रार्थना में गया। बंद कर कमरा, अपनी कोठड़ी में जा और कहता है मेरे से बातें कर वचन से। कहता है जा तू वचन से बातें कर, जा तू कुछ मिले ना मिले। कहता है जा कौवे तेरे को कुछ मिले ना मिले। अरे एलिया जा तू, यार अकाल पड़ा हुआ है, बोलता है, कह रहा है जा तू, अरे रोटी खा। कहता है तू यहां बैठ, कह रहा मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम करूंगा, तू बैठ तो सही, वचन की वैल्यू को तो समझ। कहता है खुदा की बातों की वैल्यू को तो समझ। जब उसने कह दिया, लेकिन उसी समय वो डरा हुआ था एलिया, और अकाल पड़ा हुआ, 3.5 साल के लिए अकाल पड़ गया। और वो बोल रहा, कहता है कि अकाल पड़ गया, परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। और उसी समय बोलता है, परमेश्वर ने कहा वचन की वैल्यू को समझ, भविष्यवाणी की वैल्यू को समझ, अरे तू जा उस खड्डे के अंदर बैठ जा, मैं तेरा वहीं जुगाड़ कर दूंगा। और उसी समय क्या होगा, उसका जुगाड़ वहीं कर दिया, एक कग्गे को भेज दिया परमेश्वर ने रोटी देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। क्यों? वो वचन पर भरोसा कर रहा था। अगर आज आप किसी घटी में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मैं कह रहा हूं कि आपको लोगों के सामने रोने पीटने की जरूरत नहीं है। वचन की वैल्यू को समझो, वो जो कह रहा है उसको करो, जो वो कहता है वो करो, जो वचन मिला है तो उसको पढ़ो और समझो और उसको लागू करो अपने जीवन में। और जब आप लागू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपसे बातें कर रहा है, कहता है, कह रहा है कि सुन ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कह रहा तू कमरे में बैठा है, कोठड़ी में जा। नए नियम में भी यही बात कही उसने, कोठड़ी में जा, अपनी गुफा में जा, अपने गटर में जा, अपनी समस्या में जा, चाहे कैसा भी हो। कह रहा वहां पर परमेश्वर के सामने हाथ उठा, मांग परमेश्वर से। और परमेश्वर कह रहा है मैं वहीं एक कौवे को आज रात तेरे घर में भेजने वाला हूं, तेरी रोटियों का जुगाड़ करने वाला हूं, तेरे लोन की किस्त का जुगाड़ करने वाला हूं, तेरी गवर्नमेंट जॉब का जुगाड़ करने वाला हूं। कह रहा लेकिन मैं तेरी घुटने जब तक नहीं देखूंगा जुगाड़ नहीं करूंगा। समझ गए कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज आप घुटने नहीं टेकते, दोष देते हो पादरियों को, ऐसे लोगों को मेरा जी करता है बिठा के उनको 2-4 चंडे लगाऊं। मतलब मजाक कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है मेरा मन करता है मैं ऐसे लोगों को समझाऊं कि यार मेरे बच्चे हैं और ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो घुटने टेकते नहीं है। और फिर बाद में बोलते हैं पापा मेरे बच्चे का रिफ्यूजल आ गया कनाडा का, मेरे घर का ये प्रॉब्लम हो गया, ये फलाना हो गया। परमेश्वर कह रहा है कैसे हो गया? परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन में लिखा है मैं उसको पूरा करता हूं। कह रहा है कि करता हूं। आप अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो कि अपने आप को आप दिन में कितनी बार आपने ब्रश किया, कितनी बार आपने तेल लगाया, कितनी बार आपने फेयर एंड लवली लगाई, कितनी बार आपने शीशे में मुंह देखा। अपने पड़ोसी को पूछो कितनी बार देखा तूने शीशे में मुंह, आज कितनी बार देख के आया शोक शीशे में मुंह, आप कितनी बार देख के रहे? मैं खुद कह रहा हूं मैं रोज शीशे में मुंह देखता हूं 10 बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कह रहा है, कहता है कि अगर आप शीशे में मुंह देख रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इसमें कितनी बार आपने मुंह देखा है? हाँ परमेश्वर को बताओ। अब आप
बाइबल में कितनी बार देखा है? कितनी बार आप अपनी कोठड़ी में गए हो प्रार्थना करने के लिए? ठीक है, मैं मानता हूं बिजी लाइफ है, लेकिन परमेश्वर ना आपके चलते चलते, खाना बनाते बनाते भी यीशु मसीह की महिमा कर सकते हो। आप लोग कह रहा है कि आप चलते फिरते सैर करते भी प्रभु की महिमा कर सकते हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपके कानों को खोलना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर आपका घुटने परमेश्वर ने देख लिए, आज रात मैं कह रहा हूं वचन बोल रहा है, कह रहा है मैं चमत्कार करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। मेरा परमेश्वर आज रात मेरे बोलते ही आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। जानो वचन की वैल्यू, जानो भाई साहब वचन की वैल्यू है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, मेरे से शराब नहीं छूटती, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन की वैल्यू है। परमेश्वर को बोल के देख, परमेश्वर के मैं नशा करता हूं और मुझे आज तू आजाद कर दे यीशु मसीह मेरे। मैं कह रहा हूं 1 घंटा तू रोज प्रार्थना किया कर। मैं कहता हूं ठीक है, तू पीता है पी और जी जा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू 1 घंटा प्रार्थना किया कर। परमेश्वर सुबह उठ के 4 बजे तो नहीं दिल करता तेरा पीने का, सुबह 4 बजे तो होश में आ जाता होगा, और उसके बाद आप प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको शराब उसकी गर्लफ्रेंड लगती है, प्रेम है उसके साथ, नशा है। मैं कह रहा हूं कि आपको नफरत करना है इन चीजों से। जब आप नफरत करते हैं, परमेश्वर के वचन की वैल्यू का पता लगेगा। जब आप मांगोगे तभी वैल्यू का पता लगेगा। बाइबल बोलती है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा है कि आपको पता है वचन की वैल्यू, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा, नहीं मांगोगे वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है, देने के लिए आया वो, इसलिए अपने लोगों से बात कर रहा है आज रात। वो कह रहा है कि मेरा वचन आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को बस इतना पता है कि मेरे पास 2 घर हो गए हैं, 2 गाड़ी हो गई हैं, 2 बच्चे हो गए हैं और 2 पत्नियां भी होनी चाहिए। आजकल लोगों के अंदर मतलब कि ये ख्याल है, पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, विचार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की फैसिलिटियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर आज आप लोगों को छुड़ाने के लिए आया, वचन छुड़ाने के लिए आया, आपको आजाद करने के लिए आया। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं छूट रहा, अगर आपसे कोई भी पाप नहीं हट रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मांगना है, मांगोगे हटेगा। कहता है कि मांगोगे मिलेगा। कह रहा है कि वो चीज जो आप नहीं पा रहे इस साल के अंदर होगा, परमेश्वर करेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को आपने समझना है। सुलेमान ने कह रहा 1000 पत्नियां और रखेल मिलाकर मैं कह रहा हूं 3.5 साल तक उसने, मतलब कि 3.5 साल तक या ज्यादा सालों तक उसने किया ऐसे अपने जीवन के अंदर उसने शादियां करता रहा। और लेकिन बाद में देखो हम नीति वचन में क्या लिखता है 31:10 में, उसको कह रहा 1000 पत्नियां करने के बाद भी कह रहा उसको एक भी भली पत्नी नहीं मिली। हम पढ़ते नीति वचन 31:10 में। आज बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि भली पत्नी कहां मिलेगी, लेकिन इसने देखा होगा इसके बाप ने 300 की, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने 1000 पत्नियां कर ली। और आगे देखो कह रहा ढूंढ रहा है, भली पत्नी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। हाँ पढ़ो अशोक। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखो यहां पर कह रहा है कि नीति वचन में कह रहा क्लियर है यहां पर कि सुलेमान ने लिखा नीति वचन, और ये 1000 पत्नियां करने के बाद भी कह रहा है कि लिख कर चला गया भली पत्नी कौन पा सकता है। इसका मतलब इसको बेचारे को एक भी पत्नी भली नहीं मिली। और आप वचन की वैल्यू को समझो भाई साहब कि परमेश्वर कह रहा है कि इफिसियों की पुस्तक में 5:25 में वहां पर क्लियर बोलता है, 22 में भी कह रहा है कि कह रहा है आपके लिए परमेश्वर ने कह रहा है कि एक औरत को बनाया, और देखो नए नियम में उसने एक ही शादी ठहराया। और वो बोल रहा है कह रहा है कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखना। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, परमेश्वर कह रहा है वही पत्नी आपके लिए भली बनने वाली है, वही आपके लिए। आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि इंडिया के अंदर सुखी हैं लोग। मैं सुन रहा था न्यूज के अंदर कि पाकिस्तान वाले बोल रहे थे, कह रहे कि हमें तो इंडिया अच्छा लगता है। कह रहे कि वहां पे एक ही शादी होती है और यहाँ पे बोलते हैं जी निकाह हो गया, आमीन, लो जी आमीन। और जी कह रहे उसके बाद कह रहे छोड़ देते हैं, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद दूसरी औरत ले आते हैं। बेचारी परेशान है वो औरतें, पूछो उनसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है? एक भी। कह रहा है कि अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी पत्नी काली क्यों ना हो, वही आपको गोरी नजर आएगी। मैं कह रहा हूं आपकी पत्नी अच्छी क्यों ना हो, अगर खाना नहीं बनाना जानती, कुछ नहीं जानती, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वही एक वचन ही
आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर सकता है। अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, मुझे पत्नी नहीं अच्छी मिली, मुझे बच्चे नहीं अच्छे मिले, मुझे घर नहीं अच्छा मिला, मुझे पति नहीं अच्छा मिला, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन पर भरोसा कर, कह रहा है परमेश्वर सब कुछ तेरा बेटर करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर चीज आशीष में आने वाली है। मैं आज वैल्यू बता रहा हूं। मेरे को ये प्रचार करने के लिए प्रभु ने क्यों कहा, क्योंकि लोगों के घर में ज्यादातर ये समस्याएं हो रही हैं, इसलिए मैं इस प्रचार को कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने मुझे गाइड किया और प्रभु ने मुझे कहा कि लोगों के घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, और वो बार बार क्या होता है कि एक अच्छा आदमी भी जो है वो सिर पर हाथ मारता है और वो बोलता है मैं पादरी तो हूं, लेकिन कहता है कि मेरे घर में कह रहा है कि शांति नहीं है, कहता है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। मैं कह रहा है कि एक आदमी बिजनेस पर जाता है, लेकिन काम पर जाता है, लेकिन घर आकर वो समस्या को देखता है, लेकिन निराश हो जाता है बेचारा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों उन लोगों को, पतियों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप वचन की वैल्यू नहीं जान रहे हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर, आप डंडा उठा रहे हैं, आप पत्नियां अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रही हैं और घर छोड़कर जा रही हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बच्चे मां बाप पर गुस्सा कर रहे हैं और घर छोड़कर जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम वचन पर भरोसा रखो। कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करो। परमेश्वर ने वचन दिया मत्ती के 7 का 7 में, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा। क्या मांगना है आपको, मांगो ना, लेकिन आप मांगो परमेश्वर मेरी पत्नी का नेचर चेंज हो, मेरे पति का नेचर चेंज हो, परमेश्वर कोई मेरे बच्चों की गंदी हैबिट जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहो इतना ही तो कहना है यार, इतना ही तो कहना है, इतना ही तो कहना है। आप फिल्में देखते हैं और फिल्म में लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू, बस इतना ही तो कहना है, कह देना एक बार, प्रपोज करता रहता है, फ्रेंडशिप का प्रपोज करता है। पाप का तो पीछा करना सब लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई का नहीं जानते। कह रहा है इतना ही तो कहना है, यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि सिर्फ इतना ही तो बोलना है। कह रहा है इतना ही तो बोलना है, इतना ही तो बोल दे कि पापा मेरी पत्नी मेरे पे गुस्सा कर रही है आजकल, मेरा पति मेरे साथ नहीं चल रहा, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर ये हर इसी समय ये गंदा नेचर जाए और मैं इस समय अपने घर में शांति देखना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप करो और परमेश्वर आज रात आपको शांति देने वाला है। वचन की वैल्यू आपको पता लगने वाली है। मैं कह रहा हूं आज रात ये प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑफिस में कमजोर हैं, ऑफिस में लोग आपके खिलाफ हैं, आप कहो परमेश्वर मेरे ऑफिस में जो व्यक्ति है वो मेरे खिलाफ है, परमेश्वर उसका मन चेंज कर। आप डेली प्रार्थना करो, देखो आप परमेश्वर की वैल्यू को, और इसी समय अपने प्रेयर की वैल्यू को समझो। कह रहा जब आप प्रेयर की वैल्यू करते हो, वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर का आत्मा उसी समय उस व्यक्ति को चेंज कर देगा। यहां से एक औरत मेरे पास आई और वो बोल रही थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, टीचर हूं, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है वो मुझे तंग करता है। मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा बात सुन, तेरे को दशमांश यहां पर देना पड़ेगा। सीधा बोला भाई साहब, मैंने कहा तेरे को वचन की वैल्यू का बताऊंगा, दान दशमांश आपको देना है। जब आप वैल्यू को और समझोगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आज्ञा की वैल्यू को समझना है। बाइबल में जो लिखा उसको मानना पड़ेगा, जो बाइबल में लिखा उसको करना पड़ेगा। और वो बोलती है हाँ पापा मैं दूंगी। मैंने कहा ये ले, फिर हाथ उठा रहा हूं तेरे लिए, और लो चेंज हो गया वो। और उसी समय क्या हो गया कि वो प्रिंसिपल ही चेंज हो गया और वो हैरान होगी, बोलती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ट्रांसफर होगी उसकी। तो पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको करना है। एक बार की मैं बात बता रहा हूं कि एक आदमी मेरे पास आया और वो बोला, कहता है पादरी साहब, कह रहा कि मेरी 5,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, इससे ज्यादा मेरी सैलरी नहीं है। कहता है कि मैं ऊपर से बोनस लेकर सारा करके 12,000 कमाता हूं, इतना घर का खर्चा उठाता हूं। कह रहा जी मैं कहां से करूं इतना खर्चा। मैंने कहा क्या हो गया भाई बता तो दे। बोलता है, कह रहा कि जी ये पत्नी, कह रहा रोज कह रहा साड़ी खरीदने चली जाती है बाजार में, कह रहे रोज ये जो है जी कि कभी कंगन लेने चली जाती, कभी कुछ लेने चली जाती। कह रहे जी हमारे घर में खर्चा बहुत हो रहा, कह रहे हमारे घर में लड़ाई हो रही है इस बातों पर। मैंने कहा यार ये भी कोई है। मैंने कहा तुम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम बात नहीं करते, उसको समझाओ। बोलता है कह रहा जी बहुत कर लिया, कहता जी कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए, तो मेरे साथ ऐसे प्रार्थना किया कर। मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्रार्थना करने लगा और थोड़े दिन के बाद वो कह रहा जी नहीं ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा। एक दिन वो मेरे घर पे ही आ गया और जब वो मेरे घर पे आया, बहुत पुरानी बात है, तो उसी समय मैंने थोड़ी देर में देखा कि मेरी पत्नी बोलने लगी, बोलती कह रही कि आज मुझे 2,000 दो और मुझे मार्केट जाना है, मुझे साड़ी लेके आनी है। मैंने कहा तू किसके साथ रहने लगी आजकल। तो मैंने देखा क्या वही आदमी जो मेरे से प्रेयर कर रहा था वो मेरे बाजू वाले घर के पास में रहता था, और वो मेरी पत्नी को मतलब कि वो जो दोनों, उसकी पत्नी और मेरी पत्नी सहेली बन गई और वो मार्केट में चली गई। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो भाई साहब खर्चे वाली पुड़िया इधर आ गई अब। और मैंने कहा टेंशन हो गया, अब तो प्रार्थना करना पड़ेगा पादरी बजिंदर। और मैं तो घुटने टेक के भाई साहब, मैंने कहा उस समय आता क्या था, पादरी को सरकारी नौकरी करता है, लेकिन एक बार गुस्सा तो जरूर आता है भाई साहब के डंडा उठा ले अपनी पत्नी पे। मैं आपको अपने घर की बातें नहीं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप समझें। मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस होल्डर हैं हम, हमारे साथ होती हैं ये चीजें, आपके साथ भी होती हैं चीजें। और उसी समय पहले मैंने उसके लिए अच्छे से दुआ नहीं किया भाई साहब, लेकिन जब मैंने पता लगा कि यार ये तो
घर की प्रॉब्लम घर में अपने भी घर में आ गई, तो इसलिए अब तो हटाना पड़ेगी ये प्रॉब्लम। और मैंने घुटने टेके और प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर चमत्कार कर, मुझे गुस्सा आ रहा अंदर से, मुझे गुस्सा आ रहा, या तो मेरी पत्नी को इससे दूर कर, या फिर मैंने कहा, और मैं सोच रहा था कि अब इसकी पत्नी आएगी और मैं इसको डांटूंगा और मैं इसको कहूंगा मेरे घर में नहीं आना आज के बाद। लेकिन ऐसा तो नेचर पादरी का नहीं हो सकता। ऐसा नेचर ना करें आप कि आप किसी को डांटे और कहीं भाग जाए यहां से और हमारे घर पे नहीं आना। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू प्रार्थना कर इनके लिए, जब ये जाएं तो इनके लिए प्रार्थना करना, और इनको छोटा नोट नहीं देना, बड़ा नोट देना। क्योंकि जो लेडीज होती है ना, औरतें होती हैं, वो बड़ा नोट से डरती हैं खर्चने से, उसको संभाल कर रखती हैं और छोटे को फटाफट मार्केट में खर्च कर देती हैं। मैंने उसको उस समय में मैंने उसको बड़ा नोट दिया, सबसे बड़ा नोट दिया, और जब बड़ा नोट उसको मैंने दिया तो उसके बाद मैंने कहा रुको रुको, पहले तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर जब ये मार्केट में जाएं तो मेरे नोट का भी ध्यान रखियो, और परमेश्वर इनको बरकत दियो, और परमेश्वर इनको आशीष दे। जब मैंने ऐसे करा, उसके बाद वो शाम को वापिस आई और शाम को बोलती है, कह रही कि जी, मैंने कहा क्या लेके आई बाजार से, बोलती है कह रही एक कप ही मिला। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती जहां गए करे दुकान वाले से लड़ाई होगी, उसको कहा अरे 500 की नहीं 600 की कर, ये 400 की लगा। कह रही कपड़े देखे उससे लड़ाई होगी, साड़ी देखी उससे लड़ाई होगी, अरे जूते देखे उससे लड़ाई होगी, वो दुकानदार कम ही नहीं कर रहा रेट, और कह रहे कि माना ही नहीं हुआ, कह रही हम तो 10 रुपए का कप ले आए। मैंने कहा कि बोलती है, कह रही आपने ऐसी प्रार्थना जो कर दी, कह रही कि आपने प्रार्थना में भी तो कह दिया था कि मेरे नोट का ध्यान रखना प्रभु। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर की वैल्यू को समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? आप परमेश्वर की वैल्यू को समझो। आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, पत्नियों को मारने पीटने की जरूरत नहीं, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को जानता हूं, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है परमेश्वर। और बाइबल में लिखा, क्योंकि मैं जानता था वचन को, परमेश्वर ने कहा मैं टेढ़ों को सीधा कर सकता हूं, और परमेश्वर ने कहा वचन में लिखा, नीति वचन के वचन से आप पढ़कर बोला करो। 21:1 में लिखा, कह रहा है जिधर चाहता है कहता उधर उसका मन फेर देता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है मनों को फेरने वाला कौन है? कह रहा हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है। कह रहा राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। मैंने इस तरीके से प्रार्थना किया कि परमेश्वर के राजा का मन तेरे हाथ में। अब नीति वचन आप 21:1 और 2 घर जाकर पढ़ें, उसको देखें उसमें क्या लिखा, पढ़ो शौक। हाँ हाँ, राजा का मन नालियों के जल के समान हाँ, यहोवा के हाथ में रहता है। देखो लिखा राजा का मन, कह रहा है कि इंग्लिश में प्रोव्स बोलते हैं, कह रहा है राजा का मन जो है, कह रहे कि वो लिखा उसके अंदर कि परमेश्वर के हाथ में। इसका मतलब आपके ऑफिसर का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके बच्चों का मन परमेश्वर के हाथ में, आपकी औरत का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके पति का मन परमेश्वर के हाथ में, आपके बॉस का मन परमेश्वर के हाथ में। बहुत बार कि परमेश्वर, मेरा मन भी जो है परमेश्वर के हाथ में है। समझ रहे कि नहीं? मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, कई बार मुझे पता भी नहीं होता कि इसके लिए करनी है, और परमेश्वर बोलता है इसके लिए कर। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपको समझना है, कहता कि आप जब कह रहे कि वचन की वैल्यू को समझ गए तो आप प्रार्थना पर डिपेंड हो जाओ कि परमेश्वर करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। मैं पंजाब में कई बार जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे फॉरेन में जब मैं जाता हूं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, मतलब कि बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं यहां पर आकर, तो वो मुझे बताते हैं, कहते नहीं नहीं पास्टर जी आप घुटने टेकांगे, आप प्रार्थना करांगे, परमेश्वर करेगा, आज आप घुटने टेकांगे। मेरे पास्टर निर्मल को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर में, मेरे ब्रदर को भी बोलते हैं, भाई प्रॉफिट रविंदर को भी बोलते लोग बहुत सारे कि नहीं नहीं, जब मैं मेरे साथ समस्या थी, मैं जेल में था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं नहीं आप प्रार्थना करांगे, घुटने टेकांगे, साडा परमेश्वर साडे प्रॉफिट नूं बाहर लेके आएगा। मतलब प्यार करने वाले लोग ऐसा बोलते। मुझे ऐसी न्यूज मिलती थी तो मुझे खुशी होती थी कि यार इन लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा जो लोग ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब जब मेरे अंदर हर्ट कर सकता है तो परमेश्वर के अंदर हर्ट नहीं गए क्या? परमेश्वर के अंदर हमारे से बड़ा हर्ट है, और वो आपसे प्यार करता है, आपके बोल को सुनता है, वो चाहता है परमेश्वर। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोलता है पापा मैं आपकी मिनिस्ट्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी मिनिस्ट्री में बना रहूंगा। और मेरे को अंदर से हर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं यार कोई नहीं, परमेश्वर इसका काम खोल दे। अगर आप हमें दिल में खुशी होती है तो आपको क्यों नहीं, कितनी परमेश्वर को कितनी खुशी होगी जब आप ऐसे बोलें कि पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आपके आप काम नहीं खुले तो मैं कह रहा हूं कि आपको 5 तरीके से आज आपको बात करना है परमेश्वर से। आपको बोलना है, आपको पहला लिख सकते हैं, आपको बोलना है कि परमेश्वर, सुबह उठ के बोलो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर बोलो परमेश्वर तेरे अनुग्रह का धन मेरे ऊपर बहुत आयात से है। फिर आप बोलो परमेश्वर मैंने ठान लिया है, दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब पहला प्रेम, दूसरा अनुग्रह, तीसरा कह रहा है ठान लेना, मतलब विश्वास में ठान लेना। चौथा कह रहा है कि आपने बोलना है यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है। जब आप यीशु मसीह का लहू बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक चमत्कार करता है, और आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरा डैडी है। पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि 5 बातें कह रहा है कि आप बोलते हो। जब सुबह उठ के आपने कभी बोला, बस ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भगवान टी लिया, फलाना लिया, चा लिया, लेकिन कभी सुबह उठ के बोला कह रहा हाँ पापा आई लव यू बोला आपने कभी?
मैं कह रहा हूं कि आप बोलो परमेश्वर को उठ के कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर आज भी कह रहा आपकी वैल्यू को आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे नहीं समझ रहे, आज रात से मेरा परमेश्वर आपके घर में, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने पैसा मांग रहे हो, ये लो आशीर्वाद। मैं कह रहा हूं आज लोग आपके घर पर आकर कह रहा है पैसे मांगने आया करेंगे। याद रख लेना, मैं कह रहा हूं इतना बढ़ाएगा, इतना रिच करेगा अगर आपने ये 5 बातें मुंह से निकालना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर उस दिन से ठान लेगा अपने मन में। कह रहा है आपको नहीं पता तो इफिसियों के पहले अध्याय के अंदर ये लिखा है जो मैंने 5 बातें आपको बताई हैं, ये सीक्रेट है। इफिसियों के पहले अध्याय को आप पढ़ना और उस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने लगेगा। फिलिपियों 4:13 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा जो मुझे ताकत देता है। इसका मतलब कि परमेश्वर के वचन की वैल्यू है, लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन की वैल्यू को नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि मेरे वचन की वैल्यू को देखो। जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें लिखा कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ पढ़, जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ सारे बोले हालेलुया। इसका मतलब जो मुझे ताकत देता है मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं। जब मैं अब यीशु मसीह का नाम मेरे ऊपर आएगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस बात की घोषणा करना स्टार्ट करो। वैल्यू है परमेश्वर के वचन की। जब आप घोषणा नहीं करते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, आप निराश रहते हैं। आपको बोलना है बार बार कि परमेश्वर हाँ मैं इस साल में फैक्ट्री खोल लूंगा, हाँ मैं इस साल में बिजनेस करूंगा, हाँ परमेश्वर मैं इस साल में मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा और मेरा ऑपरेशन होगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, हाँ परमेश्वर मैं यीशु के लहू से मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर डॉक्टर मिले ना मिले, ऑपरेशन में जवाब दे दे मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आपको घोषणा करनी है। मैं कह रहा हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते वो आज रात के बाद आप करने लगोगे। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपके घर में मैं आपकी वैल्यू होता दिखाऊंगा, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपकी सेवकाई में आपकी वैल्यू होगी, आपके चर्च में आपकी वैल्यू होगी। मैं कह रहा हूं जहां बैठे हैं, जहां से मुझे देख रहे हैं, आपकी वैल्यू करेंगे लोग यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाऊंगा। आज बहुत सारी बहनें अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रही। मतलब कि बहुत सारी बहनें बोलती है कि हाँ ठीक है कपड़े धो देंगी, हाँ ठीक है पोछा मार देंगी, ठीक है हम ये काम कर देंगी, हमें पतिदेव घर से मत निकालना, ठीक है हम तू कहेगा हम ये कर देंगी। भाई साहब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन औरतों को, लेडीज को, तुम्हारी वैल्यू है। मैं इस संडे चर्च में बताऊंगा तुम्हारी वैल्यू है कि नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी वैल्यू को जानता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी वैल्यू है। आदम और हव्वा ने ठीक है कह रहा है कि उसकी वजह से कह रहा है कि शुरू में आदम और कह रहे कि वो पाप में नहीं गिरा, लेकिन उस समय उसकी औरत की वजह से वो पाप में गिर गया। लेकिन अब बहुत सारे लोग हव्वा पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कह रहे कि हव्वा से शैतान डरता था इसलिए उसने उसको गिराया, क्योंकि पता है औरत बहुत सारी आत्माओं को बचा सकती है। बहुत सारे लोगों को इस बात को समझना है, लेकिन आगे चलकर परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी उसी औरत के गर्भ को यूज किया, औरत के गर्भ को यूज किया चमत्कार करने के लिए। आपको समझना है, फिर उसने शर्मिंदगी को उठाया, लेकिन फिर जब यीशु मसीह जी उठा तो उसी औरत को सम्मान दिलाया और उसी औरत को बताया, कह रहा कि देख ले तेरे सामने, कह रहा कि मैं तेरे सामने जी उठाऊं। लेकिन वही औरत जो बदनाम थी, जिसको लोग बोलते थे कह रहे कि ये तो वो है व्यभिचारिणी औरत है, ये तो बेकार है, उसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कह रहा कि अब जहां भी दुनिया में मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर इस औरत का भी नाम लिया जाएगा। इसका मतलब क्या व्यभिचारिणी के कोई वैल्यू बन सकती है संसार में? क्या ऐसी औरत की वैल्यू बन सकती है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने गुनाहों को छोड़ने का फैसला लें, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लें, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज रात आपकी वैल्यू मेरा खुदा बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, परमेश्वर अगर कह रहा है मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया तुम्हारे लिए, कह रहा है कि अगर तुम्हें आज कह रहा पापों को छोड़ना है, कह रहा है कि आज आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी वैल्यू बनाने के लिए आया। याद रखना कि परमेश्वर गिरेवों को उठाने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं दाऊद को उसने उठाया, पतरस को उसने उठाया। आप देख रहे हैं कि कितने लोग गिर गए पाप में, लेकिन फिर उसने उठाया। और भजन संहिता बोलती है धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। याद रखना आप धर्मी हैं और धर्मी रहेंगे। आपको कोई धर्मी जन से बाहर नहीं निकाल सकता। आपका विश्वास होना चाहिए कि हां परमेश्वर कि मैं धर्मी हूं, धर्मी रहूंगा, मैं यहूदा के गोत्र का हूं, यहूदा रहूंगा, यहूदी रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये विश्वास रखना अपने अंदर। मैं कह रहा हूं इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में एक जगह पर, पहले यूहन्ना में बोलता है कि मेरे लोग पाप कर ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं गलातियों में बोलता है, कह रहा है कि जो मेरे से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर ने ऐसा विश्वास आपके अंदर देख लिया। अगर आपने पाप कर भी दिया, मैं कह रहा हूं कायल करेगा आज रात मेरा परमेश्वर और आपको छुड़ा लाएगा उस शैतान के
हाथ से। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी समस्या में हो, परमेश्वर आपको छुड़ा लाएगा। आप किसी घटी में हो, आपको छुड़ा लाएगा। विश्वास करो, परमेश्वर वचन की वैल्यू को बता रहा है। बोलता है, कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, तू मेरा है। हालेलुया। बोलता है मत डर, इधर उधर मत छाक, मैं तेरे संग में सदा तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन आपको बोलना है बार बार, आपको बोलना है। अगर आपको डर लग रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा, आपको बार बार बोलना है। मैं कह रहा हूं 120 बार बोला करो। जो वचन आपको अच्छा लगे 120 बार बोला करो, घोषणा किया करो, क्लेम किया करो। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी परिस्थितियां बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। एक वॉलंटियर मेरे से आके पूछ रहा था, एक वॉलंटियर आकर बोल रहा था, कह रहा पापा कि मेरा बाहर के देश का काम बन जाएगा। मैंने कहा बे चक्कर, तू किसके साथ रहता है? इस मिस्ट्री के साथ रहता है कि नहीं? तो विश्वास कर, परमेश्वर तेरा काम करने के लिए जा रहा। और आज वो अमेरिका में बैठा है, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मेरे चर्च में गवाहियां आती हैं, वैल्यू को समझो। परमेश्वर आज रात जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी गवाहियां डबल होकर बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने विश्वास को बाहर निकालो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि बस विश्वास की बातें बोलो और पवित्र आत्मा के पीछे चलो। आपको प्रार्थना करना, जहां आपको डर लगता है आपको प्रार्थना करना। जहां आपको लगता है कि मैं पाप में गिर जाऊंगा, जहां लगता है कि मैं परीक्षा में गिर जाऊंगा, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया। बोलता है वचन की वैल्यू है, कहता है ये प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मैं परीक्षा में न गिर पड़ूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको डेली इस बात को याद रखना है। मेरी छोटी सी बच्ची भी एक बात हमेशा बोलती है, परमेश्वर हमें परीक्षा से बचा। परमेश्वर कह रहा है परीक्षा से बचा। पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, क्लियर कह रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू है। आपकी वैल्यू को परमेश्वर जानता है, इसलिए बोल रहा है। कह रहा है कि आपको बोलना है परमेश्वर के सामने कि पवित्र आत्मा मुझे परीक्षा से बचा। आज मैं कह रहा हूं कि एक लड़के से एक आदमी पूछ रहा था और उसको बोल रहा था, मेरे वॉलंटियर को बोल रहा था, क्यों जाता तू पादरी बजिंदर के चर्च में? कह रहा नहीं जाना वहां पर। डांट रहा था उसको, कहता नहीं जाना, तू इधर आया कर। उसको बोल रहा था, एक विश्वासी होगा या पादरी होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको जब बोला वॉलंटियर को, बोलता है कि तू क्यों जाता है वहां पर चर्च में? बोलता है, कह रहा है कि मैं, कहता है पादरी बजिंदर की वैल्यू जानता हूं। कह रहा है मैं अपने प्रभु यीशु की वैल्यू जानता हूं, मैं प्रोफेट बजिंदर मिनिस्ट्री की वैल्यू जानता हूं, मैं अपने ग्लोरी एंड विजडम चर्च की वैल्यू जानता हूं। कह रहा है मैं जानता हूं इसलिए मैं वहां जाता हूं। कह रहा है क्या वैल्यू जानता है तू? कह रहा है कि मुर्दा जी उठते हैं वहां से। कहता है वो तो यहां भी, कहता है वो तो यीशु मसीह करता है, लेकिन कह रहा है कि कहां करता है, बता तो दो। कहता है मुझे पता है। कह रहा है मुर्दा जी उठते हैं। कहता है प्रोफेट बजिंदर की मिनिस्ट्री में कहता है कि मुर्दा भी जी उठते हैं। उसने ऐसा मुंह से बोला, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो व्यक्ति ने ऐसा बोला, परमेश्वर का आत्मा सुनता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं यही विश्वास है हमारा। पवित्र आत्मा कह रहा है वैल्यू है यीशु मसीह के वचनों की, लेकिन आज वो मुर्दा क्यों जी उठते हैं? आज वो बंधन क्यों टूटते हैं? आज वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम से लोग क्यों आजाद होते हैं? बाइबल में क्लियर लिखा, लेकिन लोग उसको लागू नहीं करते, लोग करके नहीं देखते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तो होगा कहां से? आपको कह रहा हूं कि आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। आपका कोई काम मुर्दा पड़ा है, कोई काम आज मरा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो, वचन की वैल्यू है। वचन बोल रहा है, कह रहा है कि आज सारे काम मरे हुए जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपका पैसा मरा हुआ बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरियां जो नहीं लग रही वो लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कर्जे से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन लोग आएंगे जो हाथ उठा रहे हैं? कौन लोग आएंगे जो बाइबल पढ़ने पर भरोसा कर रहे हैं? जो कौन लोग जो घंटा परमेश्वर को 1 घंटा प्रेयर रूम में दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को कह रहे हैं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा। आज से कहूं कि परमेश्वर मेरा नाम ही पवित्रताई है। परमेश्वर किसको कह रहा है? किसकी वैल्यू बनाएगा? कह रहा है उसकी वैल्यू बनाएगा जो बाइबल पढ़ता है। किसकी वैल्यू बनाएगा? जो प्रेयर करता है। किसकी वैल्यू बनाएगा? जो पवित्रताई में चलता है। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरा नाम यही रख दे, मेरा नाम यही रख दे कि मैं मेरे को लोग बुलाएं पवित्रताई। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों का नाम रख देते हो, किसका नाम यीशु है, इसका नाम पवित्र है, इसका नाम ये है, लेकिन उसका कोई रखने का फायदा नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको अंदर से तैयारी करनी है अपनी कि परमेश्वर में इस वर्ष में, आज प्रभु बोझ का दिन है, जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा का मतलब यही है, कह रहा है कि एक पापी को, कह रहा है कि एक पापी को, कह रहा है बचाना, कह रहा है उसके लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कह रहा है कि आप एक सिक्के की वैल्यू नहीं समझ रहे, 2000 नोट की वैल्यू आप समझते हो। अगर आप समझ रहे हो कि मेरे पास 10,000 की कलीसिया है, मेरे पास 1 लाख की कलीसिया है, मूसा को कहा, कह रहा है कि एक भी, कह रहा है एक आदमी भी मेरी नजर में कीमती है। लेकिन इस बात को समझना है आपको। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद कह रहा तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उनको हटा देगा इस धरती के ऊपर से। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की वैल्यू को समझ रहा है। लेकिन आपको डिफरेंट होकर रहना है, आपको बिल्कुल डिफरेंट होकर चलना है। यहां पर कह रहा यूहन्ना के 15 के 14 में परमेश्वर ने कहा, एक जगह पर बोल रहा था उसको, वो कहता है मेरी आज्ञा मानेगा तो कह रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में आज चमत्कार कर दूंगा। जब हम देखते हैं यूहन्ना 15 के 14 में, वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे इसको और ध्यान से देखेंगे। वहां पर लिखा, अगर जो तू मेरी आज्ञा को मानता है तो परमेश्वर आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम
इसको देखते स्क्रीन पे दिखा। यूहन्ना 15:14 में देखो क्या लिखा। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, यहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि यदि जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो कह रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसका मतलब कि आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गधा हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप कैसे बोल सकते हो? अगर आप पाप नहीं करते हैं तो आप बोलो परमेश्वर कि तूने मुझे कहा जब तू मेरी आज्ञा मानेगा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जी पादरी बजिंदर जी आपको कैसे पता लग जाता है कि आप वो फलाना, आप ये कल होने वाला, ये होने वाला, फलाना होने वाला। मैंने कहा भाई साहब मेरा दोस्त है यीशु मसीह, इसलिए पूछता हूं और बताता हूं। मेरा दोस्त है यीशु मसीह। हाँ ठीक है, मैं पहले उसका नौकर था, सेवक था, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी हूं। मेरा परमेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो ऐसे बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता है। बेस्ट बच्चे ढूंढ रहा है, वो ऐसे बेस्ट माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ऐसे बेस्ट पति पत्नी को ढूंढ रहे हैं, आज इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट बनना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है, कहता है मैं उनको बेस्ट बनाऊंगा। कहता है अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो कह रहा है कि मैं कह रहा तुम्हें अपना मित्र बनाऊंगा। आप समझना, अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मेरा ड्राइवर मेरे से नहीं पूछता कि दिल्ली क्या करने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पूछेगा? वो नहीं पूछ सकता। लेकिन मेरा दोस्त जब मेरे साथ गाड़ी में बैठेगा तो पूछेगा क्या काम जाना है, उसको मुझे बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप दोस्त बन के जियो यीशु मसीह के साथ, वो आपको बताएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन नौकर बन के कर रहे हो। आप करते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास करो, सीक्रेट है ये बाइबल के। अगर आप आज्ञा मानते हो, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, कि आप छोटी छोटी बात की आज्ञा मानते हो, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। यहां पर उसने क्लियर कर दिया, कहता है कि अगर तू डिफरेंट होकर चलेगा। इसलिए कह रहा है कि हमें भी अच्छा लगता है कि हम सारा दिन, भाई साहब हम भी एक फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं। मेरे पास ऑफर आया था एमएलए का इलेक्शन लड़ने का, मैंने भी भाई साहब ऑफर ठुकरा दिया। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास भी हो सकता था, मैं भी कर सकता था, हो सकता मैं भी कुछ कर सकता था, मैं भी नौकरी थी मेरे पास, छोड़ दी मैंने, लेकिन हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने डिफरेंट होकर ये क्यों रहना शुरू किया। मैं आप देखो एक ही कमरे में रहता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग मेरे घर ही आते हैं, रिश्तेदार भी मेरे से नाराज रहते हैं। क्यों? कि वो मेरे घर नहीं आते आजकल पादरी बजिंदर। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों डिफरेंट होकर रहता हूं? मैं इसलिए रहता हूं कि परमेश्वर की हम प्रेजेंस को अपने साथ रखें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखें। क्योंकि हमें पता है कि पवित्र आत्मा आनंद देने वाला है, वो मेरा दोस्त है, वो मुझसे बातें करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, अपने आप को डिफरेंट रखो। अगर आप घर में जाए या बिजनेस में है, कहीं सेवकाई में है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने आप को डिफरेंट रखो, अपने आप को डिफरेंट कहो, बोलो आई एम डिफरेंट। परमेश्वर कह रहा है जब तू डिफरेंट बनेगा, कह रहा है कि आज धन संपत्ति जो तू ढूंढ रहा है, कहता है कि वो तेरे घर में आज रात भेजने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। जो तू ढूंढ रहा है, कहता है वो चीजें मैं तेरे पास भेजने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा का वायदा है। लेकिन आपको स्पेशल बनाता है परमेश्वर, स्टार बनाएगा उन लोगों को जो डिफरेंट होकर रहते हैं। यूसुफ जो है अपनी लाइफ में डिफरेंट होकर रहा। उसने व्यभिचार को लात मार दिया, रानी के पैसे को लात मार दिया। स्पेशल था वो परमेश्वर की नजर में। देखो वो गरीब था, एक कपड़े में था, लेकिन फिर भी बोलता था आई एम स्पेशल। और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास, मैं जब घर से निकला मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलता था आई एम स्पेशल। और मैं लोगों को पहले से बोलता था, मेरे पास 10 लोग प्रार्थना कराने वाले थे सिर्फ चर्च के अंदर, लेकिन मैं फिर भी बोलता था मैं स्पेशल बंदा हूं। और एक दिन याद रखना, और मेरे बोल ही मेरे काम आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बोल आपके काम आने वाले हैं। आपका वचन कह रहा है, नहीं कह रहा, खुदा का वचन आज रात आपकी जिंदगियों में काम आने वाला है। बोला करो। मैं बोलता था आई एम स्पेशल। बेशक यूसुफ के पास एक कपड़ा था, लेकिन एक दिन स्पेशल आदमी बन गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज लाखों लोग यहां पर आकर चंगे होते हैं इस मिस्ट्री में। कारण क्या है? क्योंकि मैं 10 लोगों के बीच में भी यही बात बोलता था आई एम स्पेशल। आज भी यही बोलता आई एम स्पेशल, और आज ही बोलता है आई एम डिफरेंट। मेरा मुकाबला नहीं भाई साहब कोई कर सकता। आई एम डिफरेंट, मैं डिफरेंट होकर रहता हूं। मुझे मुकाबले में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मेरा कौन मुकाबला करेगा? मेरे को कौन पीछे आ रहेगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के साथ, मैं उसकी आज्ञाओं में चलना पसंद करता हूं। परमेश्वर तू मुझे ऐसे चला। हो सकता है कि आप चलते चलते कहीं गिर जाएं, हो सकता है हम भी, आप कोई दूध के धुले नहीं है, कई बार हमसे घमंड हो जाए, कोई लालच आ जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई गलतियां हमसे भी होती है और हम माफी मांगते हैं परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर आज आपने माफी मांगी है, परमेश्वर आज रात फिर से आपको खड़ा करने वाला है, और आज रात आपको फिर से स्पेशल बच्चा बनाने वाला है। आज रात आपके घर में, मैं कह रहा हूं, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा डिफरेंट दान आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डिफरेंट होकर जॉब मिलने वाली है आपको यीशु मसीह के नाम में। बस आपके फैसले को इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर, कि मुझे आज रात परमेश्वर आज से फैसला लेना है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा,
और मैंने जो ये हाथ में पकड़ा है परमेश्वर प्रभु बोझ, जिसकी वैल्यू को समझूंगा। तूने क्रूस पर पवित्र आत्मा खून बहाया है, और सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि प्रभु बोझ की वैल्यू है, इसको समझना है आपको। कह रहा है जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, कहता है सिर्फ वही लोग लें जो इसने प्रभु बोझ लेना है। कह रहा है वो सिर्फ बैप्टिज्म लिया, आपने अपने आप को मार दिया है कि नहीं। कह रहा पानी में डुबकी लेने का मतलब यही है कि आपने अपने आप को मार दिया, अपने आप को संसार के लिए मार दिया, अब आप यीशु मसीह के लिए जिंदा हो। और इसको लेने वाले लोग कह रहे आज शैतान की ताकत को लूज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की ताकत लूज हो जाती है जब प्रभु बोझ लेते हैं, बोलते हैं ओ यार इसको वैल्यू का पता लग गया, इसको प्रभु बोझ की वैल्यू का पता लग गया, ओह ये पीने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शराब की वैल्यू का पहले पता था हमें, पीते हैं और अंदर जाती है, ढन 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 लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसका पता था उसमें नशा होता है। लेकिन आज प्रभु बोझ की वैल्यू का किसी को नहीं पता। भाई साहब इसको गलत सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु बोझ की वैल्यू का हमें पता ना, और शैतान को भी पता है इसकी वैल्यू का। जब हम पीते हैं शैतान की पावर लूज हो जाती है। आज आपके गेट से शैतान की पावर लूज होने वाली है, आपके बिजनेस से शैतान की पावर लूज होने वाली है। मैं कह रहा हूं वो लूज हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो और इसी समय डर जाएगा और घबरा जाएगा कि उसको पता है कि इन्होंने यार तौबा कर लिया और प्रभु बोझ लेने वाले हैं, तो फिर प्रभु बोझ लेने वाले हैं। इसका मतलब इनको याद है कि प्रभु ने कहा कि मेरे जीवन, कहता है जब तक तुम जिंदा रहो, कह रहा तब तक, कह रहा कि प्रभु बोझ को मनाना, प्रभु बोझ को करना। कहता याद रखना, अपने जीवन में हमेशा याद रखो कि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मेहनत किया, उसने गवर्नमेंट जॉब किया, मकान बनाया, उसने मेरे लिए रात दिन दिहाड़ी किया। अरे उसकी वैल्यू को समझो, अपने बाप की, जो आपका संसारिक बाप है उसी की वैल्यू को समझो कि उसने आपके लिए कितना दुख उठाया, आपकी माँ ने कितनी रोटियां पोई आपकी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो बच्चे इस वैल्यू को समझ गए, और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मेरे साथ के लड़के, मैं देखता हूं एक यूपी में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास तो बहुत पैसे होते थे, मैं स्कूल में जाता, उसके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन वो मुझे ऐसे बोलता था, कहता कि भाई, मैंने कहा चल यार फिल्म देखने चले। जब मैं छोटा था, 8वीं क्लास में था, तो मैं दोस्तों को बिगाड़ता था, मैं कहता चलो पैसे मैं खरीदूंगा, चलो चलो। लेकिन वो एक बच्चा देखा मैंने, और वो बोलता था कह रहा नहीं, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? तो कहता है मेरा बाप कहता है दिहाड़ी करता है। मुझे बड़ा तरस आया, बोलता है कहता है मजदूरी करता है, उसने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है। कहता है मेरे बाप की औकात नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने की। कहता है मेरे बाप ने, और उस दिन मेरी आंख में आंसू थे, मैंने कहा सच में ये बच्चा देखो क्या बोल रहा है। लेकिन आज वो बात याद आती है तो मैं रो पड़ता हूँ। वो मेरा दोस्त मुझे बोलता था, और जब उसके क्लास के अंदर नंबर 1 आता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैंने कहा वाकई यार तू नंबर 1 के लायक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि आप इस बात को समझो, आप संसार के बाप की वैल्यू को समझ रहे हो, आत्मिक बाप की वैल्यू को समझ रहे हो, परमेश्वर की वैल्यू को भी समझो। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया है। कह रहा है कि अगर आप पाप करते हैं तो परमेश्वर को आप नीचा दिखाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप, कह रहा है मेरी वैल्यू को बढ़ाओगे, जब आप छाती चौड़ी करके चलते हो, जब आप आज्ञा मानते हो, जब आप परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हो कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, नफरत करूंगा पाप से, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पवित्रताई में चलने का फैसला लूंगा, परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है मेरी छाती चौड़ी कर रहे हो, मेरी वैल्यू बढ़ा रहे हो शैतान के सामने। कहता अब मैं तुम्हारी वैल्यू बढ़ाऊंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अब बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आज से मैं चैलेंज करता हूं, आपकी वैल्यू 7 दिन के अंदर बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं 7 दिन में बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ानी है कि नहीं? चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरी वैल्यू बढ़ जाए। आज जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, परिवार में, आज कहो परमेश्वर मेरी वैल्यू बढ़ जाए। मैं आई एम डिफरेंट, बोलो आई एम डिफरेंट। मतलब आपको समझना है, एक पादरी डिफरेंट होकर रहता है। पादरी को भी कह रहा है वैल्यू को, कह रहा है कि उसकी वैल्यू को कोई लोग समझे ना समझे, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है। कह रहा है कि लोग नहीं जानते, लेकिन लूका 10:18 में देखो वहां पर क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा, बोलता है, कह रहा है कि जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा, जो तेरी नहीं सुनेगा उसकी मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कब करेगा? जब आप वैल्यू को समझो। देखो क्या लिखा, हाँ जो तुम्हारी सुनता है, हाँ जो तुम्हारी सुनता है, हाँ वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है। इसका मतलब जो तुम्हें तुझ जानता है, जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता वो है, मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है, हाँ वो मेरे भेजने वाले को तुझ कह रहा है, वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मसीह व्यक्तियों अपनी वैल्यू समझो। परमेश्वर ने कहा बेशक आज यीशु मसीह ऊपर चला गया, लेकिन कह रहा है नीचे अगर एक मसीह विश्वासी को भी, पादरी को भी कह रहा है, कहता है कि अगर तुम मेरी सुनोगे, कह रहा है मैं तुम्हारी सुनूंगा। फिर कह रहा है, कहता है कि अगर, कह रहा है कि अगर आज आपकी समझ में आ गई ये बात, कहता है कि विश्वासियों, कह रहा है जो तुम्हारी सुनेगा संसार के अंदर, कहता है यीशु मसीह तुम्हारी पड़ोसियों को भी सुनना स्टार्ट करेगा। जो बच्चा तुम्हारे सुनेगा, अगर आप विश्वासी हो, एक बच्चा आपकी सुनेगा माँ बाप की, मैं कह रहा हूं उसी के कारण धन आएगा।
मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वासी हो, अगर पति पत्नी, अगर आज आप परमेश्वर, अगर विश्वासी लोगों की कह रहा है कि लोग सुनेंगे, याद रखना परमेश्वर भी उनकी सुनता है। अगर आज आप मेरी सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, बाहर बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, आप मेरी सुन रहे हैं, इसका मतलब आप खुदा की बातों को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया हुआ है और यहीं से आज रात आपके घर में आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। कहता है कि तुम मेरी सुन रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी वैल्यू समझ रहे हो आप, तो मेरी वैल्यू समझ रहे हो, मेरे खुदा की वैल्यू को समझ रहे हो आप, मेरी वैल्यू बढ़ा रहे हो, परमेश्वर आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने क्लियर कहा है, कहता है यीशु मसीह जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसलिए कह रहा है कि जब आप देखते हैं एटीएम में, ये एटीएम मशीन है, आप देख रहे हैं कुछ लोग जाते हैं एटीएम मशीन के पास और जाकर उसको लात मारते हैं, चल बाहर निकल रही, चल चल। अरे देगी मशीन, कैसे देगी जब तूने खाता ही नहीं खोला बैंक में, तूने भाई साहब कह रहा है कि उसमें कुछ पैसे डालते नहीं और एटीएम को बोलते हैं कि तू बाहर नहीं निकाल रहा, बाहर नहीं निकाल रहा। मैं कह रहा हूं कि एटीएम मशीन है, एक पादरी तो एटीएम मशीन है। देखो यहाँ पर और ये देखो आप एटीएम मशीन की तरह, हम तो भाई साहब एटीएम मशीन की तरह लोग आते हैं और बोलते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। जा जा प्रार्थना करी, ठीक नहीं हुआ, अच्छा जा जा, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पादरी हम तेरे चर्च में जाएंगे तो मेरी तरफ देखता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हम डिफरेंट लोग हैं भाई साहब, हम डिफरेंट हैं। हमें जितना मर्जी गाली दो, हमें असर नहीं होने वाला। हमें तो जितना बोलोगे उतना भला होगा हमारा भाई साहब, जितना मर्जी बोलो। मैं तो कह रहा हूं हम डिफरेंट है भाई साहब, हमारे बारे में जो मर्जी कहो, हम डिफरेंट है भाई साहब, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा डिफरेंट होगा तो ही मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर कहता है कि इसलिए ये मेरी प्रमोशन का राज है। मुझे आज तक वो लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। मेरा कोई कमेंट्स नहीं आप पढ़ सकते, मेरा कोई लाइव में किसी के लिए नहीं बोला हुआ देख सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा देखता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो बातचीत करता है। ठीक है, कितने दिन जीना है धरती पर भाई साहब? ज्यादा 70 साल जी लोगे, बढ़ा लोगे, लो जाओ 10 साल और जी लो। मैं कहता हूं जाओ 90 साल और जी लो। 30 साल बाद तो यीशु मसीह आने वाला है, फिर क्या करोगे? पवित्र आत्मा कहता है, बोलता करो जो करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक दिन वहां हिसाब होगा। कह रहा है वो डिफरेंट है, ये बात आपकी नजरों में है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसकी वैल्यू समझना। स्वर्ग और धरती की वैल्यू को नहीं पता लग रहा, एक दिन लगेगा। आसमान की वैल्यू देख लो और धरती की वैल्यू देख लो, ऊपर से बारिश आती है कैसे वैल्यू होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने चर्च में भी बता रहा था, आपने वीडियो देखा होगा। मैं कह रहा था कि तुम यार कह रहा एक्सपीरियंस करके नहीं देखते, तुम वैल्यू है, तुम्हारी कीमत है तुम्हारी आवाज की, तुम प्रार्थना किया करो। ये देखो बारिश, मैं कहा मत भागो, बारिश रुकेगी अभी। मैं चलो बादल को चर्च से बाहर छोड़कर आते हैं, और उसी समय वो हुआ और वो हो गया, 1 सेकंड के अंदर हो गया। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं इतनी तेज बारिश और रुक गई, पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। आज आपके जीवन में कौन सी दुख की बारिश है, कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम है? हाथ उठाओ सिर्फ मेरे साथ और कहो परमेश्वर आज वो दुख का बादल जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में, और बोलो परमेश्वर आज आशीषों का बादल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। यही बात एलिया सिखा रहा था और उसने कहा कह रहा मैं तेरे लिए घुटने टेकूंगा और बादल आएगा। जा 6 बार टेके उसने घुटने और बादल नहीं आया, लेकिन बोलता है जा विश्वास के साथ 7वीं बार फिर जा, लेकिन मैं तेरे लिए घुटने टेक रहा हूं, बादल आएगा। आप समझो, मैं आपके लिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, आप इस प्रेयर रिक्वेस्ट की वैल्यू को समझो, इस मिस्ट्री की। अगर आप यहां पर घुटने टिकवाना चाहते हो कि भाई अगर हम आपके लिए घुटने टेकें, तो आप परमेश्वर की वैल्यू को समझो जो उसने आज्ञा दी है। आपको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, दान देना है, दशमांश देना है, आपको बीज बोना है, फास्टिंग करना है। हम आपके लिए घुटने टेकेंगे। वो 6 दिन लगे थे गेजी को, 6 बार 6 घंटे लगे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 7वां घंटा नहीं लगेगा, 1 ही घंटे में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फैसला लो, बस आज से आप फैसला लो, परमेश्वर मैं तेरी वैल्यू को समझ गया और आज से मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी पत्नी को भी समझाया। मेरी पत्नी मेरी वैल्यू नहीं समझती थी। मैं आपको बताता हूं, जब मैं शुरू में हमारी शादी हुई, हो सकता है आज आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो, जब मेरी शादी हुई तो उस समय मैं एक इंजीनियर था और इंजीनियर कहकर मेरी शादी हुई थी। लेकिन उस समय में जब मैं पादरी बन गया तो मैं उस समय अपनी वाइफ को बोलता था कि अब तू अपना दशमांश अपनी पादरी को नहीं मेरे को दिया कर, अब मैं पादरी तेरा, मैं तेरा पादरी हूं। लेकिन वो मुझे दशमांश नहीं देती थी। वो बोलती थी नहीं नहीं आप मुझे पादरी लगते नहीं, आप तो मेरे हस्बैंड हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हस्बैंड बाद में हूं, पहले मैं यहाँ पादरी हूं तेरा। और लेकिन वो विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया, मैं आपको बता रहा हूं कि एक काम उसका अड़ा हुआ था और वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने वो प्रार्थना किया तो उसी समय उसका काम बन गया। अगले दिन वो आई और वो बोलती है, कहती कि मुझे अब लग रहा है तुम कह रहे पादरी हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी वैल्यू बताओ यार, आप अपनी वैल्यू बताओ। आपके अंदर
प्रार्थना करने की ताकत हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो एक्सपीरियंस कर सकते हो। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज से मैं अब ये हाथ अपने बच्चों के ऊपर रखूंगा और आशीर्वाद दूंगा। और मैं हाथ उठाया करूंगा सुबह और परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, चमत्कार करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि यूहन्ना 15:7 में क्लियर लिखा, यदि तुम कह रहे कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इसका मतलब वैल्यू है वचन के अंदर। कहता आप मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। वहां पर लिखा यदि तुम जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। जॉन 15:7 में लिखा क्लियर, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मेरा परमेश्वर आज रात वो देना चाहता है आपको, लेकिन जब आप मांगते नहीं तो वो मिलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको वचन की वैल्यू को समझना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको 5 बातें बोलना सुबह उठकर के, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लिख लो कि मैं इस समय परमेश्वर ठान लेता हूं कि मैं आज से दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं हमेशा अपने प्रेयर रूम में आया करूंगा, मैं अपने चर्च में आया करूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं कि अनुग्रह का धन मेरे ऊपर है, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। आप लिख सकते हो कि परमेश्वर आज से मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए गुनाहों को ले लिया है और मैं अब पापी नहीं हूं। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। आप कहो कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने ठान लिया है, अनुग्रह का धन मेरे ऊपर है, बहुत आयात का धन मेरे ऊपर है। परमेश्वर तूने मुझे माफ कर दिया है और पवित्र आत्मा जी आज से मैं विश्वास करता हूं तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा पिता है। मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आशीषों को देगा। वो कह रहा है कि आपको करना है। इसका मतलब कि जब आप इस मिस्ट्री के अंदर दान, दशमांश और बीज आप डालते हैं, इसका मतलब आपको तब पता लगेगा प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री की वैल्यू का। आपको पता लगेगा तब। कुछ लोग बोलते हैं लो जी मैं लाइव देख रहा हूं और प्रेयर कर दो। ये दान दशमांश इसीलिए रखवाया प्रभु ने, बोलता है कह रहा है कि भेंट दो। आपको समझना है, कहता है ये एक आज्ञा है, कहता है कि आपको समझना है भेंट देना। आज लोग बोलते हैं कि गरीबों को दे दो, वो चीज अलग है, ठीक है आप दो उनको। ये परमेश्वर के राज्य के लिए आप जब बोलते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है वैल्यू का पता लगेगा। कह रहा है एक जगह लिखा मत्ती के 23 में, कुछ लोग बोलते हैं पुराने नियम में दशमांश है जी, नए नियम में नहीं है, लेकिन यहाँ उसको वहां पर क्लियर बोला, कह रहा तुम पुदीने का दशमांश देते हो, सौंफ जीरे का दशमांश देते हो। कह रहा व्यवस्था की गंभीर बातों को तुमने छोड़ दिया है। वहां पर क्लियर लिखा, मैं कह रहे पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं आया, बोलता है कह रहा है कि मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। कहता है कह रहा तुम मच्छर को छांट डालते हो, ऊंट को निगल जाते हो। कह रहा जब 10,000 का दशमांश आता है जेब से निकाल के दे देते हो। कह रहा जब 5 लाख 5 करोड़ का दशमांश आएगा करेगा अरे भाई साहब बात फंस गया, क्या करे। इसका मतलब मच्छर में को छांट डालते हो, ऊंट को निगल जाते हो। परमेश्वर आपके मनों को जानता है, इसलिए प्रार्थना नहीं लगती कई बार। कहता है आप अपने मन को खोलो, परमेश्वर मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए बिजनेस करूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा। तू मुझे बना परमेश्वर, तू मुझे एयर होस्टेस में जॉब दे, तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, तू मुझे। आप परमेश्वर को वादा करो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर देगा आपको। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि वैल्यू का पता लगेगा जब आप बोलते हो। इसहाक को कहा, बोलता है कह रहा है कि अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन कहता है कि मन्नत मांग। मन्नत मांगी, उसने कहा मैं रोटी कपड़े का दशमांश दूंगा, हर चीज का दशमांश दिया करूंगा। मेरी यात्रा को सफल करे, मेरे बिजनेस को सफल करे, मेरी चीज को सफल करे, मैं दशमांश दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरी आज्ञा को सुन लिया। कहता अगर तू खरा निकला तेरे साथ चमत्कार करूंगा। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। अकाल के दिनों में भी उसके जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। और वही उसी देश में रहा और बोता, और कह रहा है 100% काटा उसने। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग अगर 100% काटना चाहते हैं इस साल के अंदर, अपने जिंदगी में फैसला लो परमेश्वर कि मैं इस वैल्यू को समझाऊं। बहुत लोग इस वैल्यू को नहीं समझते, बोलते हैं दान दशमांश देना जरूरी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप कहीं भी जाते हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक भेंट ठहराइए। आप इस अगर आपका काम नहीं बन रहा, मैं आपको बता रहा हूं अपनी वैल्यू। हाँ सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूं अपनी वैल्यू। आप भेंट बो कर देखो, मेरे प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा आप बो भेंट इस मिस्ट्री में, आप इस चर्च बिल्डिंग के लिए भेंट बो, और मेरा परमेश्वर आपके काम खोल लेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी वैल्यू है। मैं कह रहा हूं कि खुदा के सामने जब हाथ उठाता हूं, परमेश्वर चमत्कार कर, लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। वो इसीलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप आज्ञा को मानकर देखो, आप भोंकर देखो भेंट, परमेश्वर चमत्कार करेगा। वैल्यू है मेरी, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं वैल्यू है मेरी, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं वैल्यू है मेरी। मैं कह रहा हूं जो मैं बोलता हूं वो करो। मैं अपने बाप को भी बोलता हूं, अपने पिता अपनी मां को भी बोलता हूं कि मेरी वैल्यू है, इसके लिए मेरी बात को मानना है। मैं कह रहा हूं मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं तो आप मेरी बात को मानो। मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। आपको लग रहा है एटीएम
अरे आप में से बाहर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, दान दशमांश 20 देते हैं, तो इसका मतलब कारण क्या है? इसका मतलब आपने अपने अकाउंट में खाता खोल लिया है, स्वर्ग के अकाउंट का खाता आपने खोल लिया है, और परमेश्वर एटीएम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रखेगा। 24 घंटे, 24 आवर्स। अकाल के दिनों में भी इसहाक के ऊपर 24 आवर्स कह रहा एटीएम था। मैं कह रहा हूं एलिया के ऊपर भी 24 आवर्स एटीएम था। एलिया को मिलता था खाने को, औरों को नहीं मिलता था अकाल के दिनों में। मैं कह रहा हूं अगर समस्या आएंगी 2021 में, अभी बाढ़ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर के सामने इस समय हम पश्चाताप करेंगे और प्रभु बोझ को लेंगे। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। अगर आज आपका ये फैसला है कि परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा जी आपने मेरी जिंदगी में चमत्कार किए, तो इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मैंने तेरे वचन को सुना, तेरे कलाम को सुना, और इस समय परमेश्वर आज से मैंने तेरी वैल्यू को सुन लिया, मैंने तेरी वैल्यू को समझ लिया। पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने माँ बाप की वैल्यू को समझूंगा, मैं आज से पादरी की वैल्यू को समझूंगा, मैं परमेश्वर आज से अपनी वैल्यू को भी समझूंगा कि मैं डिफरेंट हूं, मैं स्पेशल हूं। आई एम स्पेशल। आप कहो आई एम स्पेशल। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे प्रभु ये लोग अपनी वैल्यू को समझे कि मेरे प्रभु ये बोने वाले लोग हैं, ये प्रार्थना करने वाले लोग बने। पवित्र आत्मा जी जब ये प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े और पवित्र आत्मा फास्टिंग करे, परमेश्वर पवित्रताई में चले, तो मेरे पिता परमेश्वर इनकी वैल्यू को तू बना दे। परमेश्वर आज रात इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में इनकी वैल्यू बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा छुटकारा होने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इनकी वैल्यू बन जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये जो ठुकराए हुए हैं इनके घर में आज इनकी वैल्यू बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आज समाज में, बिजनेस में, जहां पर भी इनको घटी है इनकी वैल्यू बनने पाए। परमेश्वर अगर आज इनका फैसला है कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से मेरे प्रभु जी तेरे पीछे चलूंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा, मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है और उनसे बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है, कह रहा है कि आज रात मैं उनकी वैल्यू को बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज हाथ उठाओ, स्क्रीन की तरफ हाथ करो और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी मैं टूट जाता हूं तेरे सामने, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे सामने टूटकर और इस समय प्रार्थना करके तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज इस समय हमारे गुनाहों को माफ कर, और हम विश्वास करते हैं कि आज से हम तेरे पीछे ईमानदारी के साथ चलेंगे, पवित्रताई के साथ चलेंगे, और मेरे प्रभु हम तेरी वैल्यू को जानते हैं, तेरे वचन की वैल्यू को जानते हैं। तू जो बोलता है वो करता है, तेरे वचन में जो लिखा है वो सच्चा है और वो होगा। परमेश्वर तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये लोगों की जिंदगियां बदल जाए यहां से यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा मिराकल हो जाए इनके साथ यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग खुलने पाई यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं खासकर परमेश्वर उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जो लोग आज इस समय पवित्र आत्मा जी प्रभु बोझ को अपने हाथों में उठाए हुए हैं। परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा जी ये प्रभु बोझ को जब हाथ में उठाएं मेरे प्रभु और ये खाएं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं शुद्ध करता हूं, ब्लेसिंग देता हूं। पवित्र आत्मा जी अपने हाथों में ले लो और इसी समय परमेश्वर को कहो परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमें शुद्ध कर, आज मेरे हाथ के कामों को शुद्ध कर। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया सिर्फ वो ले और अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ये रोटी पवित्र आत्मा जी और आज ये प्रभु बोझ मेरे प्रभु मेरे घर में आशीष को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में, और शैतान की ताकत को लूज करेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं वैल्यू को जानता हूं तेरे प्रभु बोझ की, मैं इसको लेने के बाद आज मैं पवित्रताई में चलूंगा, और इसको लेने के बाद मैं जानता हूं तेरी वैल्यू को, तेरे प्रभु बोझ की वैल्यू को, कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे घर बढ़ेगा, मेरी आशीषें बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप ले सकते हैं इसको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी लाइव में स्क्रीन पर हाथ किया हुआ है पवित्र आत्मा और प्रभु बोझ लिया मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में आशीष दे और इस समय पवित्र आत्मा जी अद्भुत काम कर दे परमेश्वर। इसी समय एक बड़ा चमत्कार कर परमेश्वर, एक बड़ा चमत्कार स्वर्ग से रिलीज कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक स्वर्ग से रिलीज कर दे परमेश्वर। पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ
आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में पकड़ो और परमेश्वर आज चमत्कार करेगा। आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी और अभी भी गवाहियां सुनेंगे। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए आज रात। इसी समय पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं और बवासीर बाहर जाए, हर एक गांठें जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जाए इसी समय, और इसी समय यूरिक एसिड इसी समय निकल बाहर। इसी समय मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कर्जे उतर जाएं और जो भी कोई जॉब का फार्म भरा है परमेश्वर इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही परमेश्वर उनकी शादियां होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, जो कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, इसी समय जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु किसी को भी गुप्त प्रॉब्लम है परमेश्वर, इसी समय वो गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता आंखों की रोशनी बढ़ जाए, कानों का बहरापन जाए इसी समय, काला मोतिया चिट्टा मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी की नाक की हड्डी और हाथ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है इसी समय फ्रैक्चर इसी समय जाए, इसी समय हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और बांझपन के शराब को तोड़ देता हूं, जिसके बाल झड़ते हैं इसी समय जाए बाहर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय स्किन एलर्जियां जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं सिंगापुर वालों के लिए, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए और इसी समय कनाडा के लिए, जो इस समय पवित्र आत्मा यूके में मेरे पिता परमेश्वर कोई भी वायरस से लड़ रहे हैं, मेरे पिता कोई भी बीमारी से लड़ रहे हैं परमेश्वर, कोई परेशान है, कोई भी कर्जे में समस्या में, जो मुझे अमेरिका से देख रहा है और दुबई से देख रहा है, दुआ कतर से देख रहा है, नेपाल से पाकिस्तान से देख रहा है परमेश्वर। मैं इस समय इंडिया वालों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, बांग्लादेश वालों के लिए और हांगकॉन्ग चाइना वालों के लिए, इस समय न्यूजीलैंड के लिए, स्विट्जरलैंड फिजी के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए और इसी समय बेल्जियम वालों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा छू ले और ये आशीर्वाद इनको मैं देता हूं कि आज से इनके घर में ब्लेसिंग बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग खोलता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ राचार रबासना योवारे रे 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 रे, ओ बड़ी ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और कोई बेटा चाहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्क्रीन की तरफ हाथ कर, आप मुझे देख रहे हैं यूएसए से और इंडिया से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि SMNF नाम है कुछ, फरीद, कोई शांति, परमेश्वर आपके घर में बेटे की आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, गिल फैमिली, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई घर में प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ कर और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा में देख रहा हूं कोई अश्विन कैलिफोर्निया से और कोई ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है फैमिली में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री होने वाले हैं। कोई यूएसए से परमजीत, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स है, बीमार है कोई जन, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे घर में आजादी होगी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, परमेश्वर फ्री कर रहा है, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई मुझे गुरदासपुर से देखता है, रसोलियाँ, कोई यूपी से देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है, हरियाणा से देख रहा है, लेकिन आपको रसोलियाँ हैं शरीर के अंदर, और इसी समय आपका नाम एस से है, किसी का आर से और पी से है। मैं 3 ऐसे नाम देखता हूँ डिजिट, और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाओ जिसको रसोलियाँ पत्थरियाँ इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय रसोलियाँ पत्थरियाँ बाहर जाए इसी समय। किसी को सर्वाइकल हो रहा है इसी समय, और कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है, कलकत्ता से देख रहा है, बेंगलोर से देख रहा है, और इसी समय मैं देखता हूँ कि आपका नाम आर से, ए से, एम से, एन से, और इसी समय प्रभु छू ले इन लोगों को, वो सर्वाइकल माइग्रेन प्रॉब्लम निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कोई मुझे खासकर इटली से और कनाडा से और यूएसए से मुझे देख रहे हैं लोग, और उनको कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे को फाइनेंस का प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कोई आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आपको करना है, मेरी बात को सुनना है, एक फास्टिंग करना, और अपने हाथ में अभी कोई भी नोट पकड़ लो, वो खर्च नहीं करना। मैं आपके जिन लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपको वो काम करना है, आपको एक फास्टिंग करना है, और आपको एक अच्छी उत्तम भेंट आपको चर्च के अंदर बोना है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चर्च बिल्डिंग के लिए बोना है आपको। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए मैं आपके लिए स्पेशल प्रेयर कर रहा हूँ। जो लोगों के काम बंधे हुए हैं, अपना अकाउंट नंबर
और जो कोई फॉरेन में है और जो कोई मुझे देख रहा है दूर से जो नहीं आ सकता, वो अपना अकाउंट नंबर हमारी मिनिस्ट्री पर सेंड करे, उस पर हम 7 दिन ऑयल लगाकर प्रेयर करेंगे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अपना नाम और अकाउंट नंबर और कहाँ से आप प्रेयर करेंगे 7 दिन आपके लिए, और आपके अकाउंट में बढ़ोतरी होगी। 7 दिन के बाद मैं कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अपने हाथ में पकड़ लो, एक बीज पकड़ लो छोटा सा, कोई भी जो आप खर्च ना करें, अपने पर्स में रखें। परमेश्वर आशीष देगा और आपको फास्टिंग करना है और एक उत्तम भेंट बोना है। अब इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपको अकाउंट नंबर अपना मिनिस्ट्री के उस पर भेजना है। आपके लिए प्रेयर होगी 7 दिन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय सिंगापुर वालों के लिए, इसी समय, और पवित्र आत्मा मलेशिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए, और इसी समय इटली से, जर्मनी से, बेल्जियम से, जो इस समय फ्रांस से, इस समय स्विट्जरलैंड से, फिजी से, इस समय हांगकांग से, चाइना से, और न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इस समय अमेरिका से, इंग्लैंड से, परमेश्वर जो भी कोई मुझे देख रहा है इस समय, पवित्र आत्मा जी, मैं इनके अकाउंट को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अकाउंट को ब्लेस करता हूं इसी समय। और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो उन्होंने हाथ में बीज पकड़ा है परमेश्वर, और इसी समय तूने कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी समझ में आए ये कि मेरे प्रभु ये एक नोट अपनी जेब में रखें और उसको खर्च ना करें। मेरे पिता यीशु, बरकत आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बढ़ोतरी आ जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में पैसा टिकने पाए यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस की आशीष खुलने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना योबा रे 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 रे, और ये बिजनेस बढ़े यीशु मसीह के नाम में, बढ़े यीशु मसीह के नाम में, बढ़े यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक बड़ी बढ़ोतरी होने पाए इनकी यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं, इनके अकाउंट को ब्लेस करता हूं। जाओ एंजल, इसी समय इनको बढ़ाओ इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जाओ इसी समय इस साल के अंदर बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में, बढ़ाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। चर्च आमीन बोलने वाले बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई मलेशिया से, सिंगापुर से और थाईलैंड से, कोई मुझे ऐसे बैंकॉक से देख रहा है और उसके फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम है और बच्चा कोई उठता बैठता चलने में प्रॉब्लम है। इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बहन मुझे दुबई से देख रही है और उसकी बच्ची प्रॉब्लम में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, परमेश्वर उसके इन्फेक्शन को निकाल रहा है। किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो गया और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बहन मुझे ब्लू कलर का सूट में देख रही है, परमेश्वर तुझे प्लाट देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक बहन ने रेड कलर की शॉल ली हुई है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें मकान देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। RSMNTKL नाम वाले, W नाम वाले मकान को बनाएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप बनता हुआ देखेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ गोरिया और दीपाली, परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और मोनिका, परमेश्वर आपके घर की टेंशन को दूर कर रहा है, चिंता ना कर। पवित्र आत्मा कह रहा है रेनू, मैं तुझे देख रहा हूँ और टेंशन मत ले, परमेश्वर तेरे कामों को बना रहा है। पायल, परमेश्वर बड़ी जल्दी तुम्हें बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है, आपके घर में खुशियां दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो इस समय लाइव देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा इनको छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय सारा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है, शांति तुझे ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। पॉल, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ पॉल फैमिली, टिक्का फैमिली, खुज्जर फैमिली, परमेश्वर आपको देख रहा है। बट्टी फैमिली, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, कहता है कि मैं इस वर्ष के अंदर घर की आशीषें दे रहा हूँ, जिसके मैं नाम बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। घर की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय को मुझे हरजिंदर बब्बर कोई ऐसे देखते हो और विश्वास करो, विक्रम, परमेश्वर आपको जॉब देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे BHVCDLKPM, मैंने इस नाम को देखे हैं और इनके साथ जून जुलाई के बाद मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन जून जुलाई के बाद आपके साथ जॉब के में, बिजनेस में हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब लगे, हो सकता है आपको बिजनेस मिले। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। चाहे कुछ भी हो, मैंने फिर कहा, कग्गा हो, अकाल हो, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इस मिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं, वो बढ़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई मुझे छत्तीसगढ़ से, कोई उड़ीसा से मुझे देखता है, केरला से, और इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बीपी और शुगर का बहुत प्रॉब्लम है, और इसी समय वो जा रहा है बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय जा रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। नूतन आप बढ़ोगे। रूथ, डैनियल, परमेश्वर का आत्मा आपके नाम लेकर प्रभु चाहता है
मैं आपके नाम लेकर प्रार्थना करूं, परमेश्वर नूतन को, रूत को और इसी समय डैनियल को और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में आप इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचा रबा सना योबरे। कोई मैं देख रहा हूँ जर्मनी और कनाडा में कोई फैमिली है और उसके घर में बहुत आपस में बच्चों में परिवार में झगड़ा हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ वीरवार के दिन फास्ट करना, तेरे घर में वीरवार से इंडिया से कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है। कोई ग्रीन कपड़ा आपके ख्यालों में आता था, कोई ग्रीन कपड़ा आपको देखकर बंधे हुए थे, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि और जो कोई मुझे M और SR नाम वाले देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर अपने पर्स चेक करो, अपने पर्स, अपनी पत्नी के, अपने परिवार के पर्स चेक करो। अगर उसमें कोई इलायची मिले, कोई भी आपको कोई भी तागा मिले, कोई भी ऐसी चीज़ मिले, उसको निकालो। कोई नग मिले बाहर निकालो, या आपने अंगूठी डाली हुई हो। परमेश्वर का आत्मा कर इसीलिए आप प्रॉब्लम्स में हो। परमेश्वर आपको प्लस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय वो किसी को लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर कोई जादू टोना है या कोई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे काम बंधे हुए हैं, अपने सिर पर हाथ रखो, अभी आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे लुधियाने से बहन देख रही है और कोई बुखार है, इसी समय जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई चंडीगढ़ से देख रहा है और उसे कोई बुखार की प्रॉब्लम से इसी समय जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई दिल्ली से देख रहा है और इसी समय कोई बुखार का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी समय जा रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बोल रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला एक बाढ़ आने वाली है, आने वाले समय में कोई भूकंप आने वाला है। पवित्र आत्मा इसी समय दया कर, परमेश्वर आने वाले समय में दया कर लोगों पर। और मैं देख रहा हूँ किसी फिल्म स्टार की एकदम अचानक डेथ हो सकती है, जैसे एज्ड है वो, लेकिन अचानक आप एक बैड न्यूज़ सुनेंगे। काफ़ी फिल्म में उसको आपने सुना है। परमेश्वर का आत्मा दया कर रहा है और परमेश्वर छू रहा है और आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे लाइव देख रहे इसी समय, परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में इनके बच्चे आशीषित हो जाएं और इसी समय परमेश्वर बढ़ने लगे, फूलने लगे और ब्लेस हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय मैं फिर से उन लोगों के लिए खास कर दुआ कर रहा हूँ जिन लोगों के फाइनेंस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उनको 3 काम करने हैं। फिर से सुनो, एक फास्टिंग करना है, कोई दिन आपको चुनना है। हमारे प्रेयर टावर पर मैसेज छोड़ देना। ज़्यादातर मैं अगले वीरवार फास्ट के साथ आपके बीच में आऊँगा। ये 7 दिन आपके लिए चमत्कार के होंगे। और फिर आपके लिए कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपने एक बीज के इसके फेस पर देखो कि इसके फेस पर क्या था कि कैंसर की बहुत बड़ी गांठ थी और जख्म था। जब इसने प्रार्थना को सुना तो उसी समय इसके ऊपर से वो गांठ जो है वो भर गई। मैं कह रहा हूँ कि वो जो हिस्सा था वो उसी समय चंगा हो गया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर देता है। अगर आपको विश्वास है, मैं कह रहा हूँ अगर किसी को कैंसर है इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके लंग्स में से जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय फेफड़ों में से जाए, मुंह में से जाए यीशु मसीह के नाम में, प्रॉब्लम्स इसी समय जाए, इन्फेक्शन जाए इसी समय, एलर्जी जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर पर पवित्र आत्मा जो इनके हाथ में पकड़ा इन्होंने, परमेश्वर इसी समय मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इनके पास औलाद नहीं है परमेश्वर इसी समय जब ये अनॉइंटिंग वाटर को पिए और इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं अपने पेट पर, इसी समय बड़े ब्लेसिंग के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बच्चा देने के लिए जा रहा है, सपना परमेश्वर तुझे बच्चा देगा। पवित्र आत्मा इसी समय बोलता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं वी नाम से देखता हूँ किसी को तुझे बच्चा होगा, मैं एफ नाम से देखता हूँ किसी को बच्चा होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति तुझे बच्चा होगा, फरदा 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 ऐसे कुछ नाम है तेरा, परमेश्वर का आत्मा तुझे बच्चा देगा। तो मुझे पाकिस्तान से देखता है कोई, परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहा है। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ये जो प्रभु बोझ लिया आज परमेश्वर, हम वादा करते हैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदारी से चलेंगे। प्रभु जी आज जिन लोगों ने प्रभु बोझ लिया मेरे पिता, इनके घर में आशीष आना स्टार्ट हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी आज सच में जो भी कोई प्रॉब्लम से आज इसी समय चली जाए मेरे पिता, खास कर प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर, चमत्कार कर परमेश्वर। और इसी समय फाइनेंस खोल दे इनके यीशु मसीह के नाम में,
जिनके हाथ में पासपोर्ट है, जो इस समय वीज़ा नहीं लग रहा, PR नहीं आ रही, इसी समय ब्लेस करता हूँ इनके पासपोर्ट को यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, मैं तुम्हें भेजता हूँ और इनके PR के साथ ब्लेस करो, इसी समय वीज़े के साथ ब्लेस करो इसी समय, और इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यह हफ्ता इनकी चंगाई का हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ कि आपने इनको ब्लेस किया इसी समय। जिनके पति शराब पीते, इसी समय नशा छोड़ दें यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हर एक घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो, डिप्रेशन जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको छुआ और बरकत दिया। अब अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगन युगम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। बोलो आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस संडे आपने जो नहीं देखा, इस संडे एक नई अनॉइंटिंग के साथ मिलेंगे हम। मैं कह रहा हूँ इस संडे जो आएंगे उनके ऊपर एक डबल मस्सा उतरेगा। और मैंने आपको बताया कि मैं एक नया अनॉइंटिंग वाटर आपको दूंगा। परमेश्वर आपके घरों में ब्लेसिंग देगा और आशीषें आएंगी। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। इस संडे जो प्रार्थना करके मिट्टी लेकर जाना चर्च की, मैं कह रहा हूँ आपके मकान बनेंगे, घर बनेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, आशीष होगी। और इस संडे आप अद्भुत आशीषों के साथ देखोगे। देखा आपने गवाही में कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया, विश्वास की बात है। अभी कैंसर था, गायब हुआ। अभी बहुत सारी गवाहियाँ हम सुनेंगे। जल्द भी बच्चा नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास बच्चा नहीं है, अपनी उम्मीद को आपने निराशा में मत जाओ, अपनी उम्मीद मत छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करेगा, उसकी वैल्यू को समझो। इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ जो भी आज ये मांग रहे हैं परमेश्वर इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह हफ्ते में परमेश्वर, इस हफ्ते में, इस वीक में परमेश्वर सच में अपनी वैल्यू को समझे और पवित्र आत्मा ये तेरे वचनों की वैल्यू को समझे। आज से मुंह से अंगीकार करे तेरे वचनों को और सच में एक बड़ी प्रमोशन को देखें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। हम मिलेंगे संडे चर्च में। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे। आइए हम इस गवाही को देखेंगे और ब्लेसिंग को पाएंगे। से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में लगातार अपनी प्यार भरी भेंटों को, अपने बीज को, अपने दशमांश को जो भेज रहे हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जो लोग अपनी प्यार भरी भेंट को, अपना दशमांश, अपनी ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए भेजना चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ICICI बैंक के अकाउंट नंबर पे भेज सकते हैं। आपको पूरी डिटेल बताई जा रही है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इस अकाउंट में अपने बीज को, अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। आप बैंक अकाउंट में अपने ऑफरिंग को भेजें। आप RTGS NEFT करवा कर हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को भेज सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा चर्च कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चल रहा है, प्रभु का भवन तैयार हो रहा है। आप लोगों के बीज से, आप लोगों के सहयोग से ही प्रभु का भवन बन सकता है, क्योंकि वचन कहता है हग्गे की पुस्तक में कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी बीन कर ले आओ और मेरा भवन बनाओ, ताकि प्रभु आपके कामों पर, आपके बिजनेस पर, आपके घर पर आशीष दे। आप लोग अपनी ऑफरिंग को हमारी मिनिस्ट्री के अकाउंट में भेज सकते हैं। जो लोग फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे 2 मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको किस तरीके से अपनी ऑफरिंग को सेंड करना है, पूरी डिटेल इन व्हाट्सएप नंबर पर बताई जाएगी। आप लोग अपनी ऑफरिंग फौरन से भेजने के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें। जो लोग पेटीएम, गूगल पे, UPI, फ़ोन पे, फ्री चार्ज मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो अपनी ऑफरिंग को घर पर बैठे ही हमारे मिनिस्ट्री के अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है। आपको क्या करना है, अभी अपने फ़ोन को उठाना है, आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में स्कैन का ऑप्शन खोलना है और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है, कि जिससे आप अपनी ऑफरिंग को घर पर बैठे ही हमारी मिनिस्ट्री के अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु का भवन बन रहा है, आपके सहयोग से ही ये परमेश्वर का भवन बनकर तैयार होगा। तो आप अपने बीज को, अपनी ऑफरिंग को मिनिस्ट्री के अकाउंट में जरूर बोएं, ताकि प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप भी अपनी